गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में ट्रेवर ने फाइनली अपनी पूरी की पूरी माफिया लॉन्च कर दी है। अपना नाम मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट में। दी कैप्टन फिलहाल काफी सजेशन आए हैं, मैं अभी जल्दी से उसको दूसरा सेलेक्ट करने वाले हैं, मैं डिस्कस करूंगा, देखेंगे भाई लेस्टर वगैरह सारे बंदे सारी चीजें जैसे भी है कुछ नया उसमें ऐड कर देंगे। बट फाइनली कैप्टन तो है ही है। बहुत अच्छे सारे के सारे काम हुए लास्ट एपिसोड में, आपको बताइए। और ऊपर से इतने सारे सीक्रेट्स पता लगे, जैसे बाबा के, बाकी और बंदों के। मैंने कहा ऐसे सबका बेवकूफ बना करके रखा हुआ है हमारे प्यारे बंदे, बाबा किंग, डेविड और बाकी और यकूजा वगैरह। अपने आप को बहुत ही ज्यादा चालाक समझते हो और सोचते हो ट्रेवर को बेवकूफ बना के ये वगैरह कर लेंगे। बट जिस चीज के वो पीछे आज तक पड़े हुए हैं उनको मतलब कि मिल भी गया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऊपर से असली डेविड जो है वो मेरे पास में है। बहुत सारी चीजें मैंने उनके साथ में करी, बेचारे परेशान होने वाले हैं। और आज की डेट में मैं बाबा किंग को दूंगा भाई बॉडी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बॉडी बाबा किंग को दूंगा एंड बाकी और सारे काम करूंगा। फिलहाल आज मुझसे बाबा किंग खुद ही मिलने के लिए आएगा। थोड़ी देर पहले मुझे पर फोन आया था याकुजा का, तो आज मुझसे वो मिलेगा खुद ही भाई, फेस टू फेस आकर के। तो फिर आएगा असली मजा। और देखते हैं कि आखिर वो क्यों आया है लॉस सैंटोस में, मुझे मारने, डेविड को मारने, बॉडी लेने, बुक लेने, या फिर उसका कुछ और भी मेन टारगेट है। उसका कुछ और भी मेन टारगेट है भाई जरूर, क्योंकि मुझे मेरे खबरी ने खबर दी है। और मेरे खबरी जितनी भी खबर मेरे तक पहुंचाते हैं वो एक नंबर होती है, खराब बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, जैसे भी होगा। और रही बात माइकल की एंड विक्टर के फ्रेंड की, वो डॉक्टर का पेस अभी तक नहीं मिला भाई। जब तक डॉक्टर की लैब नहीं मिलेगी जब तक थोड़ी परेशानी होगी। बट जल्दी लगे हुए मेरे सारे बंदे, डॉक्टर की लैब को हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे। देखते हैं आखिर कहां पर उसके बंदे की लैब है एंड कैसी वो लैब है एंड किस टाइप का वो साइको डॉक्टर है, क्या क्या वो करता है। और ऊपर से भाई शहर में कुछ और भी बंदे आए हैं जो पता नहीं कौन है, नमूने, वो हमें परेशान करे जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड जो आया था सेकंड चैनल का, हमें पता लगा था उसमें कुछ और ही बंदे हैं जो शहर के नहीं है। वो मेरे बंदों को मार रहे थे, ना कि बाबा किंग और बाकी और बंदे। उन दोनों बंदों ने सारे बंदों को मरवाया। जल्दी पता लगेगा कि आखिर कौन है वो। तो चलिए भाई जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ बंदों को बंधवा के रखा है अपने आर्मी से बोल करके, क्योंकि मेरे को उनसे डॉक्टर का पता लगवाना है। क्योंकि माइकल को पता मतलब कि लापता हुए काफी टाइम हो चुका है एंड अभी बहुत दिक्कत होने वाली है। ऊपर से डेबी भी अब तो गद्दार निकल चुकी है, तो वो पहले दिखावट कर दी थी, क्या बताओ माइकल को ढूंढने में हेल्प करे ना, और ऊपर ऊपर से मेरे को बेवकूफ बनाई जाए कि मैं ढूंढ रही हूँ एंड वो ढूंढे ही ना। अब ना प्यारा भाई आ चुका है रोल्स रॉयस में। तो फिलहाल मैं निकल ही पड़ा हूँ, मैं आधे रास्ते में पहुंच भी गया हूँ। तो बंदों ने ऑलरेडी कुछ बंदों को बांध करके रखा हुआ है, वहीं पर जाकर के उनसे बहुत सारी बातें करनी है। एंड यहाँ पर ये देखो अपने ट्रेयर वाली ब्रीड का डॉगी, अमेजिंग ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। ये बड़ा प्यारा डॉगी होता है, बट ये कलर वाला मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है। मेरे को मेरे वाला कलर का डॉगी ज्यादा प्यारा था। चलिए जल्दी निकलो ड्राइवर भैया अपनी कार को लेकर के। 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं, ज़्यादा आगे नहीं है बंदे। इस वाले बेस पर तो नहीं है, आगे वाले बेस पर किसी तरह तो मेरे को याद है, बंदर मेरे को लोकेशन दी थी। ये वाली वो जगह नहीं है, वो आगे वाली जगह है। काश यार कुछ लिंक मिल जाए डॉक्टर का तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और मैंने आपको फिर से बोला इस डॉक्टर के ऊपर बहुत अच्छे से आप ध्यान देना, क्योंकि डॉक्टर बहुत कमाल कैरेक्टर है। आगे देखने में आपको उसको मज़ा आएगा और भी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा दम है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा मैं आप लोगों को। आपको पता है टेस्टर कितना ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है बंदा, वो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड बनता है। अब डॉक्टर के सामने टेस्टर जी कुछ भी नहीं है, बस आप सोच लीजिए। तो मतलब कि डॉक्टर ये कितना खतरनाक आइटम है, ये बहुत चीज़ें बना के रखता है। नैब मिलने तो पता नहीं क्या क्या इसकी चीज़ पता लगने वाली है बाद में, और क्या क्या चीज़ें करता होगा वो भी सब कुछ पता लग जाएगा। तेरा ब्रो अंदर निकलिए फटाफट से। सॉरी ब्रो ये तोड़ना पड़ गया, क्योंकि शॉर्टकट से आना पड़ा। एक देखो बंदों ने इतनी बड़ी लकड़ी ला करके पोल पे बांध दिया। अबे नमूने ऐसे ही बांध देते घर के पीछे, हम तो तब भी पीट डालते, क्योंकि मार नहीं आए यहाँ पर। अगर बंदों ने कुछ बोला तो बहुत बढ़िया, ना बोला तो और बढ़िया। मेरी नई आर्मी है भाई ये सारी की सारी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो मेरे डीएनए वाले बंदे हैं उनको मैं बेस पर ही रखता हूँ, उनकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर बुलाने की, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए डीएनए आर्मी को क्यों परेशान करना, बंदों को पीटना, ये काम करना एंड वगैरह वगैरह। अबे नमूने भाग जाए से। ये इसको डांस करने की परमिशन कैसे दे दी तुम लोगों ने? इसको कुछ काम वाम नहीं है भाई, जब भी मैं आता हूँ हमेशा ही डांस करता मिलता है। इस बंदे को बाद में देखेंगे फिर कभी। तो बॉयज तुम्हें पता लगी गया होगा आखिर तुम लोगों को क्यों यहाँ पर बांध करके रखा है ड्राइवर के बंदों ने। तो जल्दी से जरा फटाफट से बता दो मुझे डॉक्टर की लैब कहाँ पर है, बस मुझे ये जानना है तुम लोगों से। तुम्हारे ऊपर शक है बहुत ज्यादा कि तुम लोग जानते हो डॉक्टर के बारे में कुछ ना कुछ। तो बंदे बोल रहे हैं कि ड्राइवर जान भी निकाल ले, बट तेरे को कभी पता नहीं लग पाएगा डॉक्टर की लैब कहाँ पर है। वो बंदा तू जितना आसान सोच रहा हो उतना आसान है नहीं, और वैसे भी हमें खुद भी नहीं पता, और पता दो तेरे को तब भी नहीं बताते, और ऊपर से तू जान के कुछ कर भी नहीं पाएगा उसका। ऐसी बहुत लंबी बातें मेरे को बोली, तो इसलिए इनको सजा के तौर पर 2-4 बंदों की तो मैं नेता बनाऊंगा ही। नमूनों के सरदार होते एक काम करो, ज्यादा बंदों को मारने का फायदा नहीं है। अकड़ बहुत ज्यादा है, इनकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी, जान से मारने का फायदा नहीं है मेरे भाइयों। इनको मेरे नए वाले बेस पर ले जाओ, बोट को यूज करके, हेलीकॉप्टर को यूज करके। वहां पर मेरी डीएनए आर्मी होगी, इनको वहां पर टॉर्चर रूम में रखेगी एंड इनको तोड़ेगी फोड़ेगी, जो करना है करेगी। इनके मुंह से सच निकलवाना है, ठीक है? जैसा भी है लेकर के निकलो, क्योंकि वहीं पर भाई बहुत मस्त मैंने टॉर्चर रूम बनवाया है।
मेरा नया बेस कब काम आएगा बंदों की पिटाई करने के लिए। अब यहाँ वहाँ पर मैं बंदों को भेजूंगा ही नहीं, मैं सीधा अपने बेस पर ही भेजूंगा। याकूजा भैया का फोन आ गया, ये याकूजा बड़ा परेशान है। मैंने आपको बोला था ना भाई, इन दोनों बंदों का, याकूजा एंड जो बाबा किंग आए हैं, ये बंदों कुछ अलग टारगेट है शहर में। क्योंकि जैसा मेरे को पता लगा, आपको बताइए मेरे पास ट्विन ब्रदर भी है, उसने बोला कि ट्रेवर यार आज तक कभी इतनी चीजों के पीछे बाबा किंग पड़े नहीं है। उसको पता था बाबा किंग के बारे में, क्योंकि सीधी सी बात है वो भतीजा है डेविड का। तो डेविड भी इतने सालों से इस चीज को ढूंढ रहा था, बट बाबा किंग इस चीज को नहीं ढूंढ रहा था। बाबा किंग ने तो आके हमें ही बताया इस चीज के बारे में। उसको कुछ और भी मेन टारगेट है, ऐसा मेरे को ट्विन ब्रदर ने बोला और मेरे को कुछ खबरियों ने कि ट्रेवर चलो मानता हूँ उसने तुम्हें बोला कि उसे बुक चाहिए एंड बॉडी चाहिए, बट क्या पता कुछ और भी तो वजह हो, क्योंकि वो बंदा कुछ और वजह से भी यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि मुझे लगता नहीं ये वजह जो है वो सही है, मुझे यकीन नहीं इस बात पर। तो चलिए भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि यही चीज़ डेविड ढूंढ रहा है, यही बाबा ढूंढ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, वो तो पता लग ही जाएगा। ट्रेवर जल्दी से निकलिए। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, याकूजा की साइड पर। ये याकूजा नाम का आइटम यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? कार्गो प्लेन है, क्रैश होकर रखा है, वो मैंने देख लिया। एंड यहाँ पर याकूजा भैया भी हमारे। याकूजा भैया जी क्या हाल चाल? ये किसका प्लेन क्रैश है? अब किसको पीट दिया? ये बंदों को पीटता ही रहता है। और आप देख रहे हो ये एक कंट्री का राजा है, इसी कंट्री का नाम शायद से घोस्ट था, मैंने आपको बताया था। अकेला घूमता है। खैर आपको मैंने बोला ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का, ये दिमाग इसमें थोड़ा कम है। ये वफादार बंदा बहुत है, जिसका बन जाता है उसका वफादार बहुत तगड़ा रहता है, बट इसमें खुद की बुद्धि कम है। ये ज्यादा नहीं सोचता, इसके मालिक जो ऑर्डर देते हैं वो कर देता है, ये उस टाइप का बंदा है। इसलिए आर्मी में बहुत कम लोग साथ में घूमता है, इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डर बिल्कुल नहीं है। आर्मी नहीं तो इतने, आपको मैंने पहले भी दिखा के रखे, बहुत से बंदे इतने डरपोक होते हैं, अपने साथ 50-60 बंदे 100 बंदे साथ लेके घूमते हैं, क्योंकि उनको मरने का बहुत डर होता है। बट याकूजा उनमें से नहीं है, ये अकेला घूमता है जहाँ भी जाता है। लेवल इसका भी तगड़ा है। वैसे जितने भी लेवल के बंदे हैं ना, सारे ये सीनियर माफिया है भाई, ये छोटी मोटी माफिया की नहीं है। ऐसा नहीं कि लेवल 3 में सिर्फ बाबा किंग, याकूजा एंड बाकी कुछ यही बंदे हैं। लेवल 3 में टोटल 350 से ऊपर माफिया है, जो छोटी और उनसे बड़ी इस हिसाब से बढ़ के रखे हैं। बट सबसे सीनियर ये बंदे आते हैं। हर लेवल में बहुत सारे बंदे हैं, हम तो सिर्फ सीनियर्स को जानते हैं, और देखा जाए तो हम सिर्फ उनको जानते हैं जो हमसे आते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं, बस देखा जाए तो सिर्फ मेन यही बात है। हेलो याकूजा भैया, क्या हाल चाल है? ये किसका प्लेन ठोक दिया आपने? कैसे परेशान हो? बड़े उदास से लग रहे हो। याकूजा का दिमाग कुछ अलग ही लेवल से काम कर रहा है। मुझे बोलता है कि ट्रेवर तूने कराया, ये देख रहे हो हाथ में गन निकाल ली बदला लेने के लिए। मैंने बोला मैंने नहीं कराया, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों कराऊंगा ये सस्ते काम? बोल रहा है इसमें कुछ मेरे खास बंदे आ रहे थे, पूरा प्लेन क्रैश होगा, सब खत्म। मैंने बोला सच्चे भाई मैंने नहीं कराया। याकूजा भैया ठंडे हो जाओ, थोड़ा ठंडे हो जाओ, आराम से शांति से मैं पता लगवाता हूँ मेरे प्यारे भाइयों से कि आखिर क्या ये ड्रामा चल रहा है। इतने गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से काम लो। मैं लेस्टर को फोन करा, पता करवाया। लेस्टर बोल रहा है कि भाई शक है मुझे कुछ लॉस्ट वाले बंदों पर। प्लेन क्रैश होने के बाद में दूर की तरफ मेन रोड पर लॉस्ट वाले बंदों ने बाइनोकुलर यूज करके इस प्लेन को देखा, तो क्या पता उन्होंने इसको क्रैश करवाया हो एंड दूर से देख के चले गए, कंफर्म करके कि काम हो गया। आओ याकूजा भैया, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन तो मिली है, चलिए चलते हैं लॉस्ट वाले से बात करते हैं, देखते हैं आखिर लॉस्ट वाले भैया क्या बोलेंगे। लॉस्ट वाले बंदे याकूजा का प्लेन क्यों क्रैश करवाएंगे, वो भी इसके मेन बंदों का। डेविड, या ये मुझे लगता है डेविड ने उनको पैसा दिया होगा, और लॉस्ट वाले तो किसी के लिए मतलब कि पैसा दो और किसी को पीट देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने। मैंने आप लोगों को पहले बता के रखा हुआ है, डेविड का एंड बाबा किंग का बहुत तगड़े वाला मैटर है। इनकी लड़ाई पता नहीं कब से चल के रखी है, बहुत पुरानी लड़ाई है, और लड़ाई की वजह भी मैंने आपको बता दी थी लास्ट एपिसोड में। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया उसको कर लीजिए, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होगी लास्ट एपिसोड में, अब वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जल्दी निकलता हूँ, और डॉक्टर को तो एक बार मिलने तो मेरे को बहुत पीटूंगा मैं उसको। उस रमूने ने लास्ट में मेरे को आरपीजी मारी थी, वो तो अच्छी बात है, ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं था, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता था। कमाल की बात हो गई भाई, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर पोर्शन दोनों को अटैक कर दिया यार। तो इसका मतलब हमारा आइडिया बिल्कुल ठीक था, लेस्टर की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। लॉस्ट वाले बंदों ने ही सारा का सारा काम कर दिया। लॉस्ट वाले नमूनों के सरदारों, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम लोगों ने याकूजा को प्लेन क्रैश कर दिया, वो भी डेविड के कहने पर किया होगा। देखो पक्का तो नहीं है, बट मेरा आइडिया डेविड ने करवाया सारा काम, क्योंकि लॉस्ट के मतलब कि बाकी और किसी बंदे में दम नहीं है इनके ऊपर अटैक करवाना, याकूजा के, बाबा के। सिर्फ डेविड एक लौता इतना पावरफुल एंड अलग बंदा है जो इनको मरवाने के लिए काम करवा सकता है एंड पैसे दे सकता है। याकूजा भैया 2-4 बंदे आप भी मार दे, गन निकाली जाती, बड़े कमाल के आपने मुझे मारने के लिए, अब बंदों को ही मार लो। या वो गन सिर्फ मेरे लिए ही निकाली गई थी, कमाल करते हो। बंदा लगा तो हुआ है भाई, लगा हुआ है बंदों को मारने में, मारता रहे बेटे मारता रहे, बहुत बढ़िया। तो फिर यहाँ पर एक और चाचा आ गया लॉस्ट वाला। एक तो यूजी से बड़ी परेशानी होती है बंदों को मारने में। हेलो चाचा जी, सो सॉरी। एंड भाई यहाँ पर एक तो बंदा है याकूजा भैया, इसको मार, हो गए ना, चलिए बढ़िया। देखते हैं भाई, यहाँ पे बातें करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों मारा, कैसे मारा, क्या हिसाब, वजह क्या है, किसने पैसे दिए।
कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है, निकल जाएगी एंड उसके बाद देखते क्या होगा। देखो तो भैया बस शांति शांति शांति, आओ गाड़ी से बाहर निकलो। ये देखो कमाल का लेवल का बंदा है। अबे गिर क्यों गया? याकूजा फूफा से बात कर ली है मैंने उतर के, बोल रहा है ड्राइवर अब तुम निकलो यहाँ से, मैं संभाल लूंगा एंड हाँ थोड़ी देर बाद उसको फोन करूंगा, मालिक तुमसे मिलने वाले हैं ड्राइवर आज। मैंने आपको शुरू में बता दिया इस चीज़ के बारे में, इसने मेरे को बता दिया था, तो फिलहाल भाई वो मिलने वाला है मुझसे। देखो पहले से अब तो हमारे बीच में कोई दुश्मनी तो नहीं है, क्योंकि उसने मेरे को काम दे के रखा है बॉडी ढूंढने का एंड मैंने इनको फ़ोन करके सुबह ही बोल देता कि ठीक है बाबा किंग जी मैं आपको बॉडी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी मैंने ढूंढ ली है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास थी, मैंने बोला मैंने ढूंढ लिया, किसी को पीट के मेरे पास बॉडी आ गई है, मैंने ये बोला। तो बाबा खुश हो गया एंड बाबा फिर मुझसे मिलना चाहता है। टोटल बात ये हुई है। अब मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बोला था कि मैं डिसाइड करूंगा किसको दे बॉडी, डेविड को या बाबा को। है तो नकली ही ना, किसी को दे देते हैं, तो मैं बाबा को दे के देखता हूँ, देखते आखिर बाबा का क्या रिएक्शन होगा बॉडी के साथ में, वो क्या करेगा क्या, क्योंकि मेरे को डेविड का तो पता ही है वो क्या करने वाला है उससे, तो क्यों ना इसको दे के देखते हैं। और इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए तैयार भी हो गया। मेरे तो फ़ायदा ही होगा इस चीज़ को लेकर के। मेरे बंदों को कुछ फ़ोन आया, चलिए जब मीटिंग होगी तब तो मीटिंग पर चले जाएंगे। तो आज हम बाबा किंग को देख सकते हैं, देखते हैं आखिर भाई ये बंदा कौन है, आ जाएगा मज़ा। तो उससे पहले भाई चलिए मैं अभी डॉक्टर का काम करने के लिए निकलता हूँ। डॉक्टर मेरा प्यारा भैया पता नहीं कहाँ पर मिलेगा, बट मेरे कुछ बंदों ने फ़ोन करके तो मेरे को बुलाया है, बोल रहे हैं कि ड्राइवर जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर के बारे में। मैंने बोला ठीक है आ रहा हूँ। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई यहीं पर मुझसे मिलने वाले हैं, मेरे को ऐसा बोला गया था। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कहाँ पर हो नमूनो? एक सेकंड भाई, बोला थी यही जगह थी, ओके ठीक है। मेरे को कार्तिक कहिए, तो इसका तो सामने मेरे प्यारे बंदे खड़े हुए हैं, तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं सारी सारी चीज़ों की। मैंने बोला मैंने अपने बहुत आर्मी को लगा करके रखा हुआ है, अब आर्मी को कमी नहीं है मेरे पास में। ऊपर से कुछ बंदे मेरी बात ही मानते हैं, 5 के भी बाकी और बंदे, और ऊपर से मैरी वेदर मेरे साथ है भाई पूरी की पूरी। मेरी दोस्ती मैरी वेदर के बंदे से बहुत अच्छी है, आज की टाइम बहुत अच्छी मेरी उससे दोस्ती है एंड वो फ्यूचर में मेरे बहुत काम आने वाला है, ये आप बात याद रखिएगा। वो बंदा कमाल का है। हेलो मेरे प्यारे FI वाले बंदों, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तुम लोगों को? मैंने बोला था डॉक्टर की लैब पता करने के लिए, पता लगा कुछ? बंदा बोल रहा है ड्राइवर सर इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज डॉक्टर के कुछ बंदे हाईवे से क्रॉस होने वाले हैं अगले 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर, इसलिए हाईवे पर अपने कुछ बंदे बैठा लीजिए एंड उनके ऊपर अटैक कीजिए एंड पता कीजिए कि आखिर वो बंदे कहाँ पर जा रहे थे या फिर कहाँ पर उसकी लैब है। उनको ज़रूर पता होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये पता लगी है वो बंदे लैब पर आते जाते रहते हैं। देखो लॉस सैंटोस के बाहर की तरफ लैब है, तो इसलिए हमें दिक्कत है। अगर लॉस सैंटोस में होती तो भाई फिर तो मज़ा आ जाता, बट लॉस सैंटोस में नहीं है, वो शायद थोड़ी दूरी पर है, बट यहीं पर है, आसपास ही है, बट दूरी पर है लॉस सैंटोस से। चलिए जैसा भी है जो भी है वो तो मैं देख लूँगा, बट फिलहाल हाईवे से, इसी वाले हाईवे से 1 या 1.5 घंटे के अंदर कुछ ट्रक्स क्रॉस होंगे डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ सामान मंगवाया होगा। मैंने आपको फिर बोला वो एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है, पिछले बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड इंसानों के ऊपर करता है स्पेशली। पता नहीं क्या करता है भाई, ऑर्गन्स निकालता है या फिर कुछ उनके अंदर डालता है स्पेशल चीज़ें, बट देखा जाए तो उसके एक्सपेरिमेंट 90% फेल होते हैं और 10% पास होते हैं। बंदे मेरे आ गए थे, बहुत देर से हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं एंड फाइनली अब आने वाला है असली मजा भाई। सच्ची में इन्फॉर्मेशन एक नंबर थे FI वाले बंदों की, बहुत सारे ट्रक्स आना शुरू हो गए हैं 1-1.5 घंटे के बाद ही। करेक्ट, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। बॉयज तैयार रहो, दुश्मन टारगेट आ गए सामने की तरफ, फायर करना शुरू करो। इससे पहले नमूने उल्टा सीधा काम करे, तो चलिए भाई फटाफट से काम शुरू हो चुका है। इसमें तो नेता हम ही बनाएंगे, हमसे पंगा। ये देखो भाई उतरने भी नहीं दिया बेचारे को, ये बंदा देख लो अटक गया, तो खिड़की पर एक बंदा फ्रंट वाले ट्रक पर, तो बहुत अच्छी बात है। देखो आर्मी होने के 70 फायदे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कितने फायदे हैं। मेरे को गन निकालने की जरूरत भी नहीं है, मेरे बंदे सारा काम कर लेंगे, बट फिर भी 2-4 बंदे तो मैं ही मारूंगा। जब मेरे प्यारे बंदे आए हैं तो हम भी ज़रा कुछ काम कर ही लेते हैं। चलो चलो मेरे भाइयों, करो करो काम शुरू करो, काम शुरू करो। पीछे 2-4 बंदे निकल गए हैं, हिले बैठे, और कोई है क्या? तो फिलहाल चलिए बहुत बढ़िया। देखो डर के हमारे बेचारे ट्रक में ही बैठे हुए हैं, कैसे 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 ऐसे बैठ रहे हो तो बच जाओगे क्या? बचने तो दिया ही नहीं जाएगा भाइयों, बचने तो दिया ही नहीं जाएगा। तो फिलहाल हमको लगता है भाई अभी हम लोगों ने सभी को सीधा कर दिया है एंड चलिए अब चेक कर लेते कि आखिर कौन सा बंदा में क्या इन्फॉर्मेशन देगा एंड क्या सारी चीज़ें हो पाएगी। क्योंकि डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने सारा काम किया, बिना वजह नहीं मारा हम लोगों ने इनको कि हमें कोई मारने का शौक है बंदों को, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई लैब की। तो लैब ढूंढते ही मिलेगा माइकल, क्योंकि आर्मी को कुछ नहीं मिल पा रहा। आर्मी मेहनत तो कर रही है क्योंकि प्रेसिडेंट है माइकल, बट कुछ मिल नहीं पा रहा उनको, और उनको मिलेगा भी नहीं जब तक डेबी उनकी जनरल है। मैंने पूछताछ कर लिया बंदे को उठा करके, बंदा बोल रहा है कि ड्राइवर सर हमें सिर्फ कार्गो प्लेन तक का एड्रेस पता है, उसके आगे हमें जाने की परमिशन नहीं है। हाँ सच्ची बात, हम डॉक्टर के लिए काम करते हैं, डॉक्टर जो बोलता है वो वाला चीज़ उसके पास पहुँचा देते हैं। पता है भाई क्या चीज़ करते हैं ये बंदे? मुझे तो आज ही पता लगा लॉस एंजल्स में इतना इलीगल काम भी होता है। शहर में एनिमल्स किडनैप करते हैं उसके लिए, ये कोई इंसानों को नहीं उठाते। शहर में एनिमल्स जैसे अपना माउंटेन लॉयन हो गया, रैबिट हो गए, डियर हो गई। तभी बोलूँ शहर में एनिमल्स क्यों कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो नमूना का सरदार इनको पैसे देता है एंड ये चोरी से रात के टाइम उनको किडनैप करके ले आते हैं जिंदा जानवरों को एंड उसके बाद में पहुँचा देते हैं डॉक्टर के पास में,
जिससे वो उनको काट पीट कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, उनके ऑर्गन्स निकाल के इंसानों को लगाता है। अमेजिंग भाई, इसका मतलब ट्रक में एनिमल्स है, बहुत बढ़िया। इसके बारे में पुलिस को खबर करनी पड़ेगी कि भाई हमारे शहर से एनिमल्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और वो इलीगल तरीके से बेचे जा रहे हैं एक पागल साइंटिस्ट को। मैंने इस वाले ट्रक को ओपन करवा के चेक किया तो भाई यहाँ पर सच्ची में डियर बेहोश करके रखी है बंदों ने। ये जिंदा है भाई, पता नहीं जिंदा डियर चाहिए उसको, जिंदा हिरन लेकर के जाता है। शहर के एनिमल्स किडनैप हो रहे हैं, पुलिस को कुछ खबर ही नहीं है भाई नमूनों। पुलिस को अभी खबर करनी पड़ेगी एंड ये चीज़ तो न्यूज़ में जानी चाहिए ताकि डॉक्टर यहाँ से एनिमल्स को किडनैप ना कर सके और यहाँ पर थोड़ी पुलिस अलर्ट हो जाए, क्योंकि भाई लॉस सैंटोस है ट्रेवर का एंड यहाँ का एक भी सिंगल एनिमल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बेचारों की नहीं क्या मतलब मजबूरी है, देखो क्या कैसे कैसे काम कर रहे हैं बंदे। लेस्टर को फोन करके अपडेट देता हूँ, लेस्टर ऐसे काम चल रहे हैं लॉस सैंटोस में, फोटो पकड़ जल्दी। लेस्टर को मैंने डियर्स का फोटो लेके सेंड कर दिया है और उसको बोल दिया है इसको ब्रेकिंग न्यूज़ पे चला ताकि सभी को पता लग सके क्या क्या चीज़ चल रही है, तभी पुलिस एंड आर्मी एक्शन लेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आज तो ये किडनैप हो गई, आगे से मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो मेरे प्यारे चाचा तेरे को शर्म नहीं आती भाई नमूनों, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों एक काम करो, जल्दी से फटाफट से इसकी सेवा करो और जब तक करो जब तक इसका दम ना निकल जाए। निकलते चलिए भाई यहाँ से, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा कुछ बेस के बारे में पता लगेगा, बट डॉक्टर इतना ज़्यादा चालाक है, इनको एक मतलब कि ड्रॉप पॉइंट बता के रखा हुआ है कि वहाँ पर तुम सामान ड्रॉप कर दो और उसके बाद आगे से कुछ और बंदे लेकर के जाएंगे। इनको मेन जगह नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो मिलेगा डॉक्टर। याकुज़ा की टाइमिंग बहुत अच्छी है, मैं घर पर जाने वाला था बट फिलहाल नमूने का फ़ोन आ गया, बोल रहा है कि मालिक तुझे बुला रहे हैं ट्रेवर, फैसिलिटी का एड्रेस देता हूँ, आजा, मालिक मिलना चाहते हैं तुझसे और बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, जल्दी आ जा। तो मैंने बोला ठीक है मेरे प्यारे याकुज़ा भैया आ रहा हूँ। दरअसल ना मैं भाई अभी याकुज़ा की टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ अपना मतलब के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था याकुज़ा के ट्रेवर, अगर तुमने मुझे बाबा की बॉडी दे दी तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी बचेगी, मेरी दोस्ती मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ। मैंने बोला ठीक है याकुज़ा जी, मेरे को ऑफर मंजूर है, तो चलिए देखते हैं भाई क्या क्या ऑफर मिलेंगे मेरे को बॉडी देने से, और ऊपर से याकुज़ा को बेवकूफ़ बनाऊंगा। रही बात डेविड तो घर का बंदा है, डेविड मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, डेविड तो घर का बंदा है, इसलिए दोस्ती बाबा से करते हैं। मैं अब माफिया को सीढ़ी बनाऊंगा। मैं आपको पहले अपना थोड़ा सा प्लान बता देता हूँ, मैं इन सबको यूज़ करूँगा ताकि मेरा लेवल ऊपर हो सके, ये मैं काम करूँगा। और रही बात इस चीज़ से मेरे को इनके बारे में जानने को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी कि आखिर ये बंदे चाहते क्या है और रॉबर्ट फिलिप से इनका रिश्ता मतलब कि रिश्ता क्या है, लेना देना क्या है। मेरे डबल फायदे होने वाले हैं इनसे दोस्ती करने के, क्योंकि लड़ने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बताएंगे, बट दोस्ती करूंगा तो सब कुछ बताएंगे। निकलता हूँ, पहुंच चुका हूँ मैं बाबा किंग की नई फैसिलिटी में। मैं नई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो बाबा किंग लॉस सैंटोस का नहीं है, यहाँ पे जब से आया तो उसने यहाँ पर आकर के फैसिलिटी खरीदी होगी। सीधी सी बात है, जब बंदा जहाँ पर रहेगा और जहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर उसको सामान खरीदने पड़ेंगे रहने के लिए, बंदों को रखने के लिए, क्योंकि बाबा किंग तो कहीं और का बंदा है, तो जहाँ मतलब जहाँ पर ये रहता है वहीं पर इसकी सारी चीज़ें होगी। तो लॉस सैंटोस में आकर के इसने फैसिलिटी पहले परचेज करी, खरीदी और उसके बाद में यहाँ पर अपनी माफिया लगाई एंड रहना शुरू कर दिया। चलिए बढ़िया, ट्रेवरो नीचे निकलिए तो बाबा किंग से बातें करते हैं। फैसिलिटी सेम एक जैसी होती है लॉस सैंटोस, मैंने आपको बोला सारी एक जैसी लगती है, मेरी भी दिखने में एंड इसकी भी एक जैसी लगेगी क्योंकि इसने लॉस सैंटोस की फैसिलिटी ली है ना। ओके, तो बंदे बहुत लगा करके रखे। बाबा किंग को मरने का लगता है कुछ ज़्यादा डर हो गया क्या? ट्रेवर मारने नहीं आया बेटा, अभी जब मारने आएगा ना तो तब तू कितने ही बंदे लगा लेना तो तब तू बच नहीं पाएगा। ओके, याकुज़ा चाचा भी यहीं पर है एंड ये है सामने वाला बंदा व्हाइट सूट में, बाबा किंग। अमेजिंग, इसका फोटो आज तक कहीं पर नहीं है, जल्दी से इसका फोटो नेट पर नहीं मिलता, अगर सर्च कर ले अपने लॉस सैंटोस में। मैंने लेस्टर को कितना ही बोला सर्च करने के लिए बट कभी भी नहीं मिलता इसका फोटो लेस्टर को। तो आज फाइनली ये है नमूना, फर्स्ट में ही कर लेते हैं। हेलो बाबा किंग जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ कहा, और थैंक यू आपने मेरी जान बचा ली। थोड़ा ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग काफ़ी मतलब कि इसके वो कहते हैं ना थैंकफुल है, आभारी है कि इसने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। थैंक यू सर कि आपने मेरे को मौका दिया। मैंने सच्ची में कोई धोखा कभी दिया ही नहीं था और बॉडी मेरे पास कहीं नहीं थी, मेरे को बाद में मिली। वो जैसे मेरे को मिली मैंने तुरंत एकदम फ़ोन किया आपको और मैंने बोला बॉडी में आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। इसीलिए तो ट्रेवर तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्योंकि तुम बहुत वफादार बंदे हो। अब जरा बात सुनो ट्रेवर, अब करते हैं कुछ काम की बात। तुम फिलहाल बॉडी मुझे दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बॉडी के अलावा तुम्हें ट्रेवर 2 काम और करने पड़ेंगे। फिलहाल तुम्हें मैं एक बंदे के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है दी मिसाइल मैन। सबसे पहले तुम्हें उस बंदे को यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा। जब तुम उसको लेकर के आओगे तो उसके बाद हम उससे एक डील करेंगे। अगर वो डील ट्रेवर सक्सेसफुल हुई तो उसके बाद हमें एक बहुत जरूरी काम करना है जिसके लिए हम लॉस सैंटोस आए हैं। और उसके अलावा दूसरा काम, तुम्हें वो बुक भी लेकर के आनी पड़ेगी जो तुम्हारे पापा ने चोरी करके एक बहुत दूर छुपा करके रखी है। उसके लिए तुम्हें 3 टाइगर्स पर ढूंढना पड़ेगा ट्रेवर। तो ये 2 काम तुम हमें करके दो ट्रेवर।
उसके बाद में मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें लेवल 3 पर मैं प्रमोट करवाऊंगा। लेवल 3 पर नहीं, लेवल 4 पर ही मैं तुम्हें पहुंचाने में हेल्प करूंगा ट्रेवर। ये बाबा किंग का पक्का प्रॉमिस है तुम्हारे। तुमने नई गैंग खोली है ना, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और तुम्हें लेवल 3 या 4 पे जरूर पहुंचाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। मेरा फायदा लगता है होने वाला है। मैंने बोला था ना इसका असली मकसद बॉडी लेना नहीं है। बॉडी तो इसने अलग कर दी, बोला कि बॉडी तुम बाद में पहुंचा देना। उसके अलावा एक मिसाइल मैन के बारे में इसने मेरे को बोला। मिसाइल मैन की हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसने मेरे को बाद में बताई है। फिलहाल मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताता हूँ। इसने बोला मिसाइल मैन एक वो बंदा है जो इन पूरे जो दी सिस्टम है एंड बाकी और बंदे जितने माफिया से कनेक्टेड है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी है ना, इन सब से जो बंदे जुड़े हुए हैं ना, उन सभी को वो ही बंदा मिसाइल्स बेचता है। इसलिए उसको मिसाइल मैन बोलते हैं। इन सभी के पास, डेविड के पास, बाबा के पास, जितने बंदे के पास, सबके पास मिसाइल आती है वो उसी बंदे के पास से आती है। सिर्फ वही बंदा बनाता है और वही बेचता है। एक लौता वही सप्लायर डीलर है यहाँ पे सबके लिए। भाई बोलो डेविड के पास मिसाइल इतनी सारी कहाँ से आती है? मिसाइल मैन के पास से आती है। भाई वो बंदा सबसे ज्यादा बड़ा मिसाइल बनाने वाला बंदा है और वही फेमस है और वही है बस मार्केट में जो भी है। तो ये बोल रहा है कि उस बंदे को किसी भी तरह यहाँ पर ट्रेवर लेकर के आओ। अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे लेकर के आओगे। उसको यहाँ पे लाओ, उससे हमें कुछ बातें निकलवानी है प्यार से। प्यार से ना मानो तो फिर हम उसको पीटना पड़ेगा। बट ट्रेवर पीट इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो बंदा ऑफिशियल बंदा है लेवल 7 का। इसीलिए हम थोड़े उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी आर्मी नहीं है, उसके पास पैसा, पावर एंड दिमाग है। अपने दिमाग की वजह से वो लेवल 7 पर है। क्योंकि आपको मैंने बोल दिया लेवल दिमाग से और स्किल से मिलती है, ना कि पावर से और आर्मी से। वो मिसाइल्स बेचता है हर एक माफिया को, तो सीधी सी बात है उसका लेवल तो तगड़ा होने वाला है। तो लेवल 7 का बंदा है, इसलिए उसको बोतल में उतार के यहाँ पर ला करके डील करनी पड़ेगी। उसको ये बोल रहे हैं कि उससे इनको कुछ काम निकालना है। वो इन्होंने मेरे को नहीं बताया क्या काम निकालना है, बट देखते जो भी है। तो इसलिए मेरे को मिसाइल मैन को ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर भी दी है। बोल रहे कि ट्रेवर मिसाइल मैन 2 दिन के बाद लॉस सैंटोस में उसकी एक डील है, वो किसी को मिसाइल बेचने के लिए यहाँ पर आने वाला है, दिखाने के लिए सैंपल। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए तुम्हारे पास 2 दिन है। पता लगाओ मीटिंग प्लेस कौन सी है, उसके बाद वहाँ पर जाओ एंड उसको बातें करो, उसको कन्विंस करो एंड ले करके यहाँ पर आओ। चलिए जैसा भी है, मेरे पे बहुत तरीके हैं बंदों को मनाने के। इनकी लेवल ख़राब नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ट्रेवर, हम बदनाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम तो सीक्रेट तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात अगर दिस सिस्टम को पता लग गई तो हम लोग दिक्कत में आएंगे। भले ही मेरी 25 करोड़ आर्मी क्यों ना हो, बट मैं दिस सिस्टम से ऊपर नहीं हूँ। वो तो मैं समझता हूँ भाई, सिस्टम सबसे ऊपर है। तो पॉइंट करने की ये बात है। मैं तो कहीं पर भी नहीं हूँ ना, मेरी तो लेवल 0 है, मेरी नई माफिया है। अगर भाई वो दी मिसाइल मैन वाला बंदा प्यार से नहीं माना तो 2 घूसे मार के उसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर के आऊँगा और मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी दी सिस्टम। और वैसे भी मेरे पास बहुत तरीके हैं भाई, मैं उसको मना लूँगा, मैं उसको लेकर के आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं। चलिए फटाफट से निकलिए जैसा भी है ट्रेवर ब्रो। तो ठीक है चलिए भाई, हमें काफ़ी चीज़ें पता लगी। मैंने बोला था ना दोस्ती करने के कितने फ़ायदे हैं। मेरे को लेवल 3 या 4 में पहुँचा देगा डायरेक्ट, फिर मैं नामी गिरामी माफिया बन जाऊँगा वर्ल्ड का। छोटा मोटा ट्रेवर लोकल बदमाश नहीं होगा, फिर प्रोफेशनल बदमाश होगा भाई, मज़ा आएगा। और ऊपर से इनके राज पता करने को मिलेंगे। ऊपर से रॉबर्ट फिलिप्स की वो जगह मेरे को सीक्रेट देखने को मिलेगी जहाँ पर उन्होंने बुक छुपाई है। और उसके अलावा इनका मेन काम जो भी है, चलिए जो भी है मेरा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इतना मैं पक्का सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से। निकलो ट्रेवर भैया, तो पता करते हैं मिसाइल मैन के बारे में कि आखिर क्या है ये चीज़, जो भी है पता लग जाएगा। फाइनली बाहर की तरफ आ चुका हूँ एंड अच्छी बात यह है कि आज हम लोगों ने फाइनली बाबा किंग को भी देख लिया है। असली है भाई, कोई नकली फ्रॉड बंदा नहीं है। अभी बहुत से बंदे ये भी सोच रहे हो कि भाई इसको मारो, बात खत्म करो और काम पूरा। ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें माफिया ऊपर लेके जानी है, ना कि खत्म करवानी है। मैंने बाबा किंग को अगर यही मार दिया ना तो बेवकूफ़ वाला काम हो जाएगा। पूरी इसके 25 करोड़ बंदे मेरे पीछे भागेंगे, ऊपर से सिस्टम मेरे पीछे भागेगा, क्योंकि ये उनसे जुड़ा हुआ बंदा है। और उनके बंदे को किसी ने मार दिया तो बहुत दिक्कत होगी। और मेरा इतना बड़ा भी लेवल नहीं है। मेरी माफिया लास्ट एपिसोड में तो लॉन्च ही हुई है, कुछ बंदे मेरे साथ है, बस धीरे धीरे मेरे को लेवल ऊपर लेके जाना है, तभी तो मेरी पावर्स बनेगी। ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि अब किसी को देखते हैं ऐसे ही मार देंगे, अब नहीं मार पाएंगे। छोटे मोटे बंदे को डरा के मार सकते हैं, बट लेवल वाले बंदों को मारना रिस्की काम है। देखो रिस्की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर हम ऊपर नहीं जा सकते, हमें जाना है ऊपर, वर्ल्ड में सबसे ऊपर रखनी है हमें अपनी माफिया। अगर मैंने सभी को मारना शुरू किया तो मैं मोस्ट वांटेड बन जाऊंगा, और मोस्ट वांटेड बनने के बाद में कुछ नहीं होगा, बस बंदे मेरे को मारते रहेंगे लाइफ टाइम और कभी वो लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। इसलिए प्यार से, इज्जत से दिस सिस्टम तक पहुंचना है, इस सिस्टम के बराबर पहुंच के फिर दिस सिस्टम को ख़त्म करेंगे, ये मैंने सोचा है। छोटे मोटे बाबा किंग को मारने से कुछ नहीं होगा, ये तो लेवल 3 का बंदा है। टॉप लेवल पे जाएंगे, उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में दिस सिस्टम को ज्वाइन करके दिस सिस्टम के बॉसेस को जान से मारेंगे एंड उसके बाद उनको कब्जा करके हम बनेंगे दिस सिस्टम। ये मैंने फिलहाल अभी तक तो सोचा है।
अब उसके बाद अगर कुछ और भी मेरे को इन्फॉर्मेशन पता लगी तो धीरे धीरे अपनी प्लानिंग को मैं चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, जब मेरे को राज पता चलते हैं, सिचुएशन बदलती है, तो उसी के हिसाब से थोड़ा प्लान भी अपना बदल देता हूँ। फिलहाल आज की डेट में ये प्लान है, फ्यूचर में देखते हैं अगर कुछ सिचुएशन खराब नहीं हुई तो यही प्लान रखेंगे, नहीं तो इसको बदल देंगे। लेस्टर का फोन आया मेरे पास में, लेस्टर को इन्फॉर्मेशन तो मैंने पहुंचाई दी थी। मेरे को फोन करके दोबारा से बोलता है कि ट्रेवर या डेबी कुछ ना कुछ कर रही है अपने पापा के कहने पर। फिलहाल देखो ये राज मैं खुलने नहीं दूंगा, ना डेबी के सामने ना बाबा किंग के सामने, कि मेरे को पता है कि डेबी आखिर बाबा किंग की बेटी है। क्योंकि डेबी कुछ ना कुछ ऐसे काम करेगी छुप करके जो मेरे को काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि अगर उसको पता लग गया मेरे को सारी सच्चाई पता है तो मेरे सामने उल्टे सीधे काम नहीं करेगी फिर, क्योंकि बाबा किंग ने उसको भेजा है मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। ये सबसे बेस्ट रहेगा, उसको ना पता लगे मेरे बारे में, तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से फ्यूचर के लिए। पहुंच चुका हूँ अपनी कार को लेकर प्रेजेंट हाउस पर। फिलहाल प्रेजेंट तो यहाँ पर रहते ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कब्जा करके रखा है भाई बंदों ने। फिलहाल वैसे आर्मी वाले बंदे कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो भाई यहाँ पर बहुत सारी पुलिस है, हेलीकॉप्टर है, कार्स है, सामने कुछ आर्मी के बंदे भी खड़े हुए हैं एंड कुछ मशीन्स है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। अभी किस टाइप की मशीन है? ओके, ये चिप मेकिंग मशीन है। इस मशीन को मैं पहले से भी जानता हूँ, क्योंकि इस टाइप की मशीन पता है किस लिए रखते हैं हम लोग। जब हम लोग रोबोट्स बनाते हैं तो उनकी मेन चिप जो होती है, ब्रेन चिप जो उनके अंदर लगती है, उस चिप को बनाने में ये मशीन काम आती है। इसके ऊपर साफ साफ लिखा भी है चिप मेकिंग मशीन। तो फिलहाल भाई ये मशीन क्यों चाहिए आखिर हमारी डेबी को? कहीं बाबा किंग रोबोट्स की आर्मी तो नहीं बनवाना डेविड की तरह? क्योंकि ये मशीन फिलहाल आर्मी के पास रखी हुई थी, इनको एक तरीके से रेड में पकड़ा गया था, तो आर्मी ने इनको ऐसे रख दी थी बंद करके, क्योंकि आर्मी तो गंदे काम नहीं करती, माफिया करती है। तो ये आखिर डेबी क्यों मशीन निकलवा के लाई है? इसके ऊपर नजर रखवानी पड़ेगी। समझ गया मैं, बाबा किंग को देने वाली है इनको, एंड उसके बाद में वो बनाएगा रोबोट्स की आर्मी, क्योंकि मतलब डेविड के पास दुनिया भर के रोबोट्स है। तो बाबा लगता है चुपचाप ही डेविड को भी मारना चाह रहा है और मेरे को नहीं बताया कुछ भी। अब अपने बंदों के पास निकलता हूँ एंड उनको जाकर के बोलता हूँ कि आखिर मीटिंग का पता करो, क्योंकि मीटिंग का पता करने के लिए सिर्फ हमारे पास 1.5 दिन बचा हुआ है, क्योंकि वो बंदा कभी भी कहीं पर भी आ सकता है। और मिसाइल मैन के बारे में मेरे को जल्दी पता लगना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बोला इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए भी सारी चीज़, ताकि आप कैरेक्टर को अच्छे से पकड़ सको और उसके डीप में जान सको कि किस टाइप का बंदा है। वैसे काफी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया मिसाइल मैन के बारे में। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर। देखो लोस्ट वाले बंदों से हेल्प अभी नहीं लेते, क्योंकि लोस्ट का पंगा आजकल याकूज़ा से, याकूज़ा उनको बहुत तोड़ रहे में लग रहा है अपनी वजह से, इसलिए बाला के पास आया हूँ। देखो बाला कोई मेरे सगे नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन निकालने में काफी अच्छे हैं, अपना काम करेंगे और फेंक देंगे। वो कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, सीधी सी बात है, ये भी ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, मैं भी ऐसे ही करूंगा। अपना काम निकालूंगा और फिर उसके बाद भाई मैं कौन तू कौन, मैं तो नहीं जानता भाई आपको। हेलो चाचा जी, जरा बात सुनिए। अरे बाला वालों कैसे यहाँ पर अटेंडेंस लगाने के लिए खड़े हो गया? अच्छा भाई जरा कुछ बात करनी है बहुत जरूरी, उसके लिए तुम्हें $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। बंदे को सारी बातें समझा दी है। बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर 1 मिलियन के लिए तो हम किसी को भी ढूंढ सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए, उसकी डिटेल्स दीजिए, पता लग जाएगा। तो चलिए भाई अपना काम ये हो चुका है। मैं चाहता था अपनी आर्मी से करवा सकता था, बट मैं नहीं करवाऊंगा, मैं रिस्क में नहीं डालूंगा अपनी आर्मी को, क्योंकि अभी हम लोग वो कहते हैं ना ग्रोइंग बंदे हैं, और ग्रो होने दो, उसके बाद में देखते हैं जैसे भी होगा। फिलहाल निकलना पड़ेगा आर्मी के पास। आर्मी फोन करके बोलती है कि ट्रेवर सर बहुत बड़े बड़े शिप देखे हमने आज, ये फटाफट से कुछ बंदे भी हैं इनमें, कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? मैंने बोला ठीक है मारो, तुम लोग लोकेशन भेजो। तो कुछ आने वाले बंदे ने मेरे को लोकेशन भेजी है, एंड ये कौन सी बदतमीजी थी। मैंने सोचा यहाँ पर बहुत अच्छे वाला स्टंट हो जाएगा, बट ये भाई मेरे ना स्टंट होने नहीं देते सिचुएशन वाली चीज़ें। क्या था वहाँ पर, कोई ट्री था क्या था, टक्कर लग गई। पहुँच चुका हूँ जगह पर। तो फिलहाल सही बोला था मेरे आर्मी वाले बंदों ने, आर्मी यहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े भी हुए हैं, एंड सामने शिप है, एंड बंदे के पास RPG राम प्रकाश गुप्ता। अबे क्या करने के वाले है ये? ऑफिसर जरा मैं 1 सेकंड बायोनर ऑन करके चेक कर लूँ, आप लोग ऐसे अलर्ट रहो, एंड अगर कुछ खतरे का काम लगे तो बजा देना, मैं चेक कर लूँ जरा। सच्चे भाई सारे बंदे RPG लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। वजह क्या है लेस्टर दौड़ मेरे को बताने वाला कि आखिर किसके बंदे हैं, अटैक करे या ना करे, क्योंकि क्या पता है शहर में फैल जाए और मेरा नुकसान हो जाए। पता कर लेता हूँ डेविड के बंदे, बाबा के, याकूज़ा के, अगर इनके तो छोड़ दूंगा, नहीं तो बचेगा। लेस्टर का फोन आ गया, लेस्टर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है डॉक्टर के बंदे हैं। डॉक्टर के हाईवे पर मैंने कुछ बंदे मारे, कैमरास मैंने डिलीट कर दिए थे वहाँ पर, तो पता नहीं लग पाया डॉक्टर को आखिर उसके बंदों किसने मारा। तो डॉक्टर ने शिप भर के भेज दिया बंदों से और बोला कि जाओ लॉस सैंटोस और पता निकालो किसने मेरे बंदों को मारा, खत्म कर देना उसको। डॉक्टर बदनाम हो गया ना, क्योंकि मैंने लॉस सैंटोस की न्यूज़ पे चलवा के रखा है कि लॉस सैंटोस में एनिमल्स को किडनैप करके उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अरे मेरे प्यारे आर्मी वाले भाइयों, वहाँ तक तो रेंज ही नहीं है मिनी गन की, कैसे काम चलेगा भैया? अमेजिंग भाई, मैंने सोचा था पास में ही है, मतलब रेंज होगी, बट वहां तक रेंज लगी नहीं है। मेरे को लगता है ये तो अपनी एलियन गन ही काम कर देगी, मेरे को लगता है आर्मी की हेल्प लगने वाली नहीं है, मैं अकेला ही सारा काम कर लूंगा परफेक्ट तरीके से। ठीक है भाई, मैंने तो सारे बंदे ऐसे ढीले कर दिए, ऊपर से एलियन गन पास हो गई है, बट नीचे से एलियन गन बहुत अच्छे से मतलब के पास हो रही है। एक काम करता हूँ, आर्मी के बंदे को वहाँ पर भेज करके 2-4 बॉम्ब लगवाता हूँ, ताकि इस पूरे के पूरे शिप को खत्म कर सकूँ। ये लो भाई, आर्मी तो भाई इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई बेचारों को,
अरे यार सो सॉरी, मैंने तुमसे ध्यान नहीं दिया। दरअसल एलियन गन के प्रेशर की वजह से सारे बंदे उड़ के पानी में गिर गए। अरे रे 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 रे, सो सॉरी भाई, सो सॉरी सो सॉरी। अब जरा बॉम्ब लीजिए आप लोग एंड ऊपर लगा के आइए। थोड़ी देर में आर्मी ने एकदम परफेक्ट काम कर दिया। वहां पर गए, बोर्ड से बॉम्ब लगाया एंड उसको खत्म कर दिया। फिलहाल देखो जितने बंदे ऊपर थे उतने तो मैंने खत्म कर दिया। जो 2-4 बंदे नीचे बचे होंगे छुप करके, अब वो भी खत्म हो गए होंगे। पंगा लेने के लिए डॉक्टर ने भेज दिया। इसका तो डॉक्टर के पास आर्मी भी है। मैंने सोचा सिर्फ इस बंदे के पास लैब है एंड सिर्फ सर फिर दिमाग इसके पास, जिससे उल्टे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। बस मैंने यही सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था इस बंदे के पास आर्मी भी है। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में जब लास्ट टाइम इससे मिलने के लिए गया था, सिनेमैटिक में इसने पता क्या बोला था, मेरे मालिक ने तुम्हें माफ़ कर दिया बट उन्होंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, ड्राइवर एक गिफ्ट भेजा है और मेरे को आरपीजी मारी थी। उसने ये बोला। तो आपको एक बात मतलब कि इससे एक बात पता ये लगती है कि डॉक्टर अकेला नहीं है, उसका मालिक मतलब उसका कोई बॉस है जिसके लिए वो काम करता है और उसने मुझे माफ़ कर दिया। अरे भाई मैंने तो आज तक उसको देखा भी नहीं, मैंने क्या कर दिया उसके लिए जो उसने मेरे को पहले ही माफ़ कर दिया। चलिए जो भी है पता लग जाएगा जल्दी डॉक्टर के मालिक के बारे में, आखिर कौन है डॉक्टर का मालिक वगैरह वगैरह है जो भी। चलो ड्राइवर निकलो यहाँ से। एक जगह से और आर्मी का फोन आया। भाई ये डॉक्टर तो कमाल कर रहा है यार, ये तो बाबा किंग से ज़्यादा बंदे लेके आगे शहर में। एक जगह पर और एक और ऐसा शिप देखा गया है, आर्मी वहाँ पर भी पहुँच गई है। चलो मैं भी पहुँचता हूँ क्योंकि आर्मी से अकेले से काम नहीं हो पाएगा और मैं नहीं चाहते बंदे शहर में फैल जाए। शहर में फैल जाएंगे तो मेरा काम बढ़ेगा। निकलता हूँ जगह पर। पहुँच चुका हूँ मैं दूसरे वाले शिप की भी तरफ। तो फिलहाल ये बंदे फिलहाल यहाँ पर आके रखे हैं। दरअसल इन्होंने आर्मी के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा बट हम तो इनको आते ही मारेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर भी बहुत सारे बंदे हैं। ऑफिसर जरा मैं चेक कर लूँ, बाइनोकुलर को ऑन करके। लास्ट वाले बंदे आरपीजी लेकर खड़े हुए थे एंड ये बंदे तो नॉर्मल गन में ही है। तो चलिए मैं जरा करता हूँ, इनका नेता बनाता हूँ। फिलहाल तुम लोग भी आ जाओ, जरा चेक करो कि आखिर कौन बंदे। वैसे वहाँ तक मिनी गन की रेंज ही नहीं है। अरे भाई है यार, वहाँ तक तो असर हो गया। तो मैं तो नेता बना दूंगा मैं। ड्राइवर आगे निकल आगे निकल आगे निकल। ये ले बेटे आया मजा। चल 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 फटाफट से। भाई सच्ची में यहाँ तक एलियन गन वाले के मिनी गन की रेंज है बट वहाँ पे नहीं है। आने वाले प्यारे भाइयों, अबे तुम भी कुछ कर लो। वो कहते हैं करके खा लो कुछ, या फ्री में ड्राइवर के एहसान लेके काम चलवाओगे। ये ले बेटे ये ले ये ले ये ले। अब नहीं है भाई। फिर बंदों ने देख करके ऐसा लगा कि मतलब ये बंदे मेरे को कुछ करेंगे बट काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रेंज है। तो एक काम करते हैं, एलियन गन को यूज़ करते हैं एंड सही बंदों को ख़त्म करने के लिए। अरे रे रे, मेरे को पता था ये होने वाला है इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। चलिए एक काम करते हैं, इनके ऊपर भी लगाते हैं बम वगैरह 2-4 एंड सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक करते हैं। चलिए भाई सबसे पहले बात है परफेक्ट। ओके ठीक है, तो इनको समझाता हूँ इस वाले शिप के ऊपर ही बॉम्ब लगाए एंड इसको भी खत्म करें। देखो मेरे को इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर रहा हूँ। मेरे को और बहुत मेन काम है, जैसे मिसाइल मैन से मिलना, वो मेरा आज मेन काम है। ये तो छोटा मोटा काम है, ये तो फालतू मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि अभी मेरे को कुछ करने को था नहीं। एमेंडा का फोन आया है यार, ये यकूजा कौन से लेवल की बदतमीजी कर रहा है बताओ। माइक के घर में पहुंच गया, 2-4 बंदों को लेकर वहाँ पे पार्टी करने में लग रहा है। एमेंडा बोल रही है कि ड्राइवर इस खतरनाक बंदे को देख के मेरे को डर लग रहा है, प्लीज आ जाओ। फिर मैंने एमेंडा को बोला कि एमेंडा डर तो उसको लगना चाहिए, तूने उससे भिंडी नहीं बनवाई क्या। बट फिलहाल यार मजाक की बात एक तरफ है बट फिलहाल सच्ची वो घर में घुस गया। अरे घर पे माइकल नहीं है, खाली पड़ा है घर। तो उसे सोचा कब्जा कर लूँ घर पर। ये यकूजा पिट के मानेगा। दोस्ती हो गई है, अलग लेवल की बात है, वो अलग बात है, वो एक तरफ है, वो काम धंधे वाली बात है, बिजनेस की बात है। तो इसका ये नहीं कि मेरी फैमिली इसके घर में घुसेगा, इसको नेता बना दूंगा मैं जा करके। यकूजा होगा अपने घर का होगा, घर में नहीं घुसने वाला क्योंकि माइकल घर पर नहीं है। जल्दी निकल ड्राइवर। पहुंच चुका हूँ मैं घर पर। यकूजा दुनिया भर के बंदे लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, नमूनों का सरदार। सच्ची में पार्टी चल रही है यहाँ पर। तो माइकल घर में देख रहे हो कितने बंदे लेकर के आ गए, अपने पुलिस वाले बंदे, यहाँ पे सिक्योरिटी के उसके बंदे, नकली बंदे, जो भी है जैसा भी है इनको तो मैं सीधा करूँगा। कमाल है यार, माइकल बेचारा घर पर नहीं है। अगर होता ना तो इसको सीधा कर देता यकूजा को, चाहे कुछ भी होता। फिलहाल चल ड्राइवर आगे निकल आगे निकल आगे निकल। बेटे यकूजा तेरे को मैं सीधा करूँगा, आगे निकल जल्दी से आगे निकल। तो यहाँ पर फिलहाल घर पर कोई है क्या? एवेंडा शायद से घर के अंदर होगी और डर के रखे बहुत ज़्यादा। यकूजा नाम का आइटम क्या उसे बोलो पीछे है। ओके पीछे मिल गया। अबे यकूजे ये तेरा घर है क्या? तो यहाँ पे कर क्या रहा है? अमेजिंग लेवल, इसको मैं सीधा करूँगा। यकूजा चाचा ये क्या बदतमीज़ है भाई, ये मेरे दोस्त माइकल का घर है, वाश के में कहीं और पर है, तो इसका बोल नहीं तो मेरे दोस्त के घर पर घुस जाएगा। चिल कर यार ड्राइवर, मेरा दोस्त अगर तभी तो यहाँ पर आया हूँ। मैंने सिर्फ 2-4 दिन यहीं पर रहता हूँ, क्यों खर्चा करूँ होटल में लिए। मेरा दोस्त क्या पता कब वापस आएगा। मजे लेना तू भी यार, उसका घर खाली पड़ा हुआ है, अच्छी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, खाना भी मस्त मिलेगा। मैंने सुना है एमेंडा खाना बहुत अच्छा बनाती है। चिल कर मजे ले मेरे भाई। ए प्यार से नहीं जाने वाला यकूजा भैया। देखो दोस्ती अलग है, बिजनेस अलग है। अभी अगर आप घर से नहीं निकले ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझ में आया ना। घर खाली करके निकलो, ये घर माइकल का है एंड यहाँ पर आप नहीं रह सकते। देखो बाबा किंग की दोस्ती है मेरी और आपसे भी है, बट आप उसको खराब मत करो प्लीज। देखो वहीं तक रखो। अरे ड्राइवर तू तो गुस्सा हो गया यार, मजाक कर रहा था मैं तो, सिर्फ ऐसे देखने आया था माइकल घर।
कोई बात नहीं, तेरे को पसंद नहीं है तो मैं निकल जाता हूँ। अभी मालिक तुझसे खुश है तो मैं तेरे को कुछ नहीं बोल सकता। अच्छी बात है, तभी मेरा दोस्त है ड्राइवर, नहीं तो ऐसे ही कोई और मेरे को दिखाता ना तो मैं सच बताता उसको चीर फाड़ डालता। बट तू भाई अपना आज की डेट में, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत कर। मेरे को पता था मेरे को कुछ नहीं बोलने वाला। मैंने आपको फिर बोला ये अपने मालिकों का बहुत वफादार होता है। बाबा किंग मुझसे काम निकालने वाला है तो बाबा किंग मेरा दोस्त आज की डेट में, इसलिए मैं उसके यहाँ पे पीठ भी दूँ ना तब भी मेरे को कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अपने मालिक का बहुत वफादार है। इसलिए बोला थोड़ी देर में निकल जाएगा। चलिए खैर भाई, बताओ हद है, माए के लिए घर पे कब्जा कर लिया, होटल का खर्चा बचा रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पर नजर रखने आया होगा, माइकल घर की तलाशी लेने आया होगा, क्योंकि माइकल बहुत टाइम से डेविड के साथ काम कर रहा था। ये सब चालाक बंदे होते हैं, इनकी चालाकी के पॉइंट को समझा करो आप। ये मत समझो जो ये बंदे दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, इसके पीछे बहुत काम होते हैं। माइकल डेविड के साथ कई महीनों से काम कर रहा था, तो ज़रूर उसके घर में कुछ ना कुछ चीज़ होगी और ये उसको ही ढूंढने आया चुपचाप। बहुत चालाक है, क्योंकि बाबा किंग का एक खास बंदा है। माइकल के थ्रू ये डेविड को ख़त्म करना सोच रहे हैं या फिर जो भी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। याकूजा अपनी प्यारी सी कार को लेकर के वहाँ से निकल पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फॉलो करूँ। देखते हैं कि आखिर याकूजा भिंडी बाजार का भैया कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि आपको मैंने बोल के रखा है मेरे बंदे लगे हुए हैं सारे। उनको थोड़ी देर में पता लगने वाला है हमारे मिसाइल मैन के बारे में। जब उसके बारे में पता लग जाएगा तब सारी की सारी बातें हम देख लेंगे। फिलहाल जब तक नहीं पता लगता तब तक मैं कुछ करने के लिए है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए सोचा इसको ही फॉलो कर लेते हैं। क्या पता कुछ फ़ायदे की चीज़ ही मिल जाए इसको फॉलो करके, क्योंकि इस बंदे का मैंने मूड ख़राब कर दिया। एंड मूड ख़राब कर देता आपको बताइए, अब इसको गुस्सा आ रहा होगा बहुत, बट कर कुछ नहीं पाएगा। तो देखते हैं कि आखिर अब ये करेगा क्या। ट्रेवर भैया आगे निकलो जल्दी से, देखते हैं चाचा कहाँ पर जा रहे हैं। हमारे बंदे बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई, कभी कभी तो इतना कंफ्यूज करते हैं कि समझ में नहीं आता कौन बंदा कितना पानी में है, कौन का सच बोलता है, कौन का झूठ बोलता है। ड्राइवर भैया यार मैं इनको कभी नहीं समझ पाऊंगा। नमूनों को सरदार, मैंने सोचा माइकल के घर पे कुछ सबूत निकाल रहा डेविड को मारने के, ये तो डेविड से मिलने आ गया भाई। यहाँ पर कमाल के लेवल चल रहे हैं। इसलिए मेरे को लास्ट एपिसोड में बोला था कि ट्रेवर मैं डेविड के साथ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मेरे को बॉडी चाहिए, तो बॉडी तो मैंने इनको खुद ही देने की बात कर दी ना। अब क्यों डेविड से मिल रहा है, कहीं ये मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा था ना। कभी ये सच्चे बाबा किंग के साथ हो ही ना, और डेविड के साथ ही, और बाद में यही सस्पेंस मिल जाए हम लोगों को। बहुत खतरनाक वाला काम चल रहा है। इसका मतलब याकूजा सच्चे फ्रॉड और डेविड के साथ ही काम कर रहा है, तो मुझे संभल के काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने बता दिया होगा, मुंह खोल दिया होगा कि मेरे प्यारे डेविड, ड्राइवर तो बाबा को बॉडी देने के लिए तैयार हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। याकूजा द फ्रॉड द गद्दार, आखिर क्या ऐसी वजह है जो डेविड के साथ जाकर के मिल गया। ये मेरे को चैन से काम नहीं करने देगा। मेरा प्लान बहुत अच्छा जा रहा था, मैं सब कुछ सही करता, बट नमूना उल्टे काम कर रहा है ये याकूजा। चलिए जैसा भी है वो देख लेंगे, फिलहाल अभी कोई बात नहीं, वेट करते देखते क्या होगा। फाइनली खबर मिल गई है भाई, अमेजिंग ऑपरेशन मंगाता हूँ। थोड़ी देर में मेरे एयरपोर्ट के ऊपर से एक कार्गो प्लेन क्रॉस होने वाला है, जिसमें एक रॉकेट जा रहा है। वो रॉकेट सेम पहुंचने वाला है हमारे मिसाइल मैन के पास में ही। दरअसल एक दिन पहले ही मीटिंग हो गई, मैंने सोचा कल होने वाली है, कल शाम के टाइम या सुबह के टाइम, बट मिसाइल मैन एक दिन पहले ही आ गया मीटिंग करने के लिए, ऐसा बंदों ने खबर दी है। एंड एक मिसाइल उसके पास पहुँचने वाली है। दरअसल वो मिसाइल साथ में लेकर के चलता है मीटिंग के पर, मतलब जो कोई बंदा खरीदने आता है उसके पास सैंपल लेके जाता है, तो सैंपल वाले बंदे पहुँचने वाले हैं अपने मालिक के पास में, और सैंपल वाले बंदों को पकड़ लूँगा तो सीधी सी बात है सीधा पहुंच जाऊंगा मिसाइल मैन के पास में। वेट करते थोड़ी देर में यहाँ से आएगा कार्गो प्लेन, ऐसे ही मेरे को बोला लेस्टर ने, तो मेरे को बोला है बस तो उन बंदों से पूछ लेना तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। वो मिसाइल मैन के पास ही जा रहे रॉकेट को लेकर के। परफेक्ट भाई, फिलहाल ऑपरेशन मेरे पास पहुंच गई थी 2 मिनट पहले ही, एंड मैंने कार्गो प्लेन भी गुजरते हुए देख लिया, तो मैंने सोचा 2-4 मिनट बाद फॉलो करता हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ भाई। फिलहाल देख रहे हो बंदे रॉकेट कैसे लेकर के जा रहे हैं। सीधी सी बात है रॉकेट अंदर की तरफ तो नहीं आने वाला है मिसाइल, तो फिलहाल ये इसको आराम से ऊपर इन्होंने बांध के रखा है कार्गो प्लेन के, एंड इसको ले करके निकल पड़े, पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं। मैं सिंपल देखो मारने किसी को नहीं आया यहाँ पे, मिसाइल मैन से लड़ना नहीं है, उसको तो बोतल में उतारना है ना बड़े प्यार से, तो इसलिए अभी मैं ज़रा प्लेन के अंदर जा करके ही लैंडिंग करवाने वाला हूँ। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, देखो लड़ने की कोई बात नहीं है, ड्राइवर सिर्फ यहाँ से आप लोगों से मिलने के लिए आया है, उतना ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि जो कार्गो प्लेन होता है ना उसमें प्यार से लैंडिंग नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों देखो, सॉरी मैं ड्राइवर हूँ लॉस सैंटोस का सबसे अमेजिंग बंदा। इनको शायद से मेरे बारे में ना बताऊँ क्योंकि दूर के बंदे हैं, कहीं और के बंदे हैं। तो ज़रा मैं एक छोटी सी बात पूछने आया था यार, मुझे मिसाइल मैन से कुछ मिसाइल्स खरीदने थी, मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिलना चाह रहा था। मेरे को पता लगा आप लोग वहीं पर जा रहे हो, मेरे को ज़रा बातचीत करनी है उनसे। देखो बता दो यार, मेरे को थोड़ा पूछना है। वेपन दिखा के पूछते हैं तो बंदे को थोड़ा डर रहता है, वेपन कमाल की चीज़ होती है। मैंने बोला था ना बंदों से वेपन दिखा के पूछा, तो बंदे बोल रहे हैं हाँ हाँ हम आपके बारे में जानते हैं ड्राइवर सर, न्यूज़ पर देखा था आपने 2 दिन पहले अपनी माफिया लॉन्च करी है, अमेजिंग था आपका बेस। मैंने बोला था ना न्यूज़ पे चलवाने का फ़ायदा होता है इस चीज़ को। मैंने न्यूज़ पर चलवाया सारी जगह, पूरे लॉस सैंटोस में, पूरे वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ों की जगह वो न्यूज़ आई।
तो सब ने देखा, जितने गैंगस्टर बंदे हैं ना, सब ने देखा उस चीज़ को। हर कोई मेरे बारे में जान चुका है कि लॉस एंजल्स में ट्रेवर नाम का बंदा है जिसने अपनी खुद की माफिया लॉन्च करी है, दी कैप्टन नाम की, एंड उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बेस है, डीएनए आर्मी है वगैरह वगैरह। तो बंदा बोल रहा है कि ठीक है, आपने नहीं मतलब आर्मी बनाई है तो आपको मिसाइल भी ज़रूर चाहिए होगी, आप हमारे साथ ही चल दीजिए, हमारे सर वहीं पर मिलेंगे और उनसे बात कर लीजिए। वैसे आइडिया बहुत अच्छा दिया है भाई मेरे को यार, ये आइडिया पहले नहीं आया। मैंने मतलब कि आपको मैंने बोल के रखा है, मैं जब पहले मिसाइल्स यूज़ किया करता था वो सारी मिसाइल्स डेविड की थी, मेरे पास एक भी मिसाइल अपनी खुद की नहीं है। पहले केजीएफ की थी एंड उसके बाद डेविड की थी। बट फिलहाल ना ये मिसाइल मैन ही है जो सबको मिसाइल्स बेचता है, तो इसी बंदे से खरीद लेते हैं ना भाई, इससे मैं अपनी मिसाइल की डील भी कर लूँगा एंड इसको ऑफर भी दे देंगे। एंड ऊपर से एक प्लान है मेरा जो मैं इसकी हेल्प भी करूँगा, जिससे फिर ये बोतल में उतर के हमारे लिए काम भी करेगा। इसको एहसानमंद बनाएंगे थोड़ा सा हम। तो चलिए फिलहाल पहुंचने वाले हम लोग मिसाइल मैन के पास ही, और उसके बाद में दोनों काम करूंगा, अपने डील भी करूंगा मिसाइल्स की। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे पास आपको पता है कितना बड़ा बेस है, वहाँ पर मिसाइल ही मिसाइल लगा दूंगा, और जो कोई पंगे लेगा, ले बेटे मिसाइल तो भी ले मिसाइल। बट मिसाइल छुड़वाने के लिए मेरे को अपना खुद का एक सैटेलाइट बनानी पड़ेगी और अपना खुद का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे मैं अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डलवाऊंगा और फ़ोन से ही कंट्रोल करके मिसाइल कहीं भी छोड़ दिया करूँगा। वो पहले मैं यूज़ करता था डेविड का, मेरे पे खुद का नहीं है, मेरे को खुद की अपनी चीज़ें बनवानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो चीज़ वर्क करेगी। हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। फाइनली कार्गो प्लेन वाले बंदे मेरे को लेकर के आ गए जगह पर मिसाइल मैन की। यार एक बात ज़रा मेरे को समझाओ, ये क्या आइटम है ये बंदा? मतलब मैंने सुना मिसाइल्स की डील कर रहा है, तो भाई इतनी बड़ी, मतलब इतनी ज़्यादा मिसाइल्स कौन लेके आ रहा है? सचिव चलिए तो लेके आ गया, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बंदा है मिसाइल बेचता है, जो माफिया का हर लेवल को यही सप्लाई करता है मिसाइल्स। तो ये इतना ज़्यादा ऐसा कौन खतरनाक बंदा जो इतनी मिसाइल्स खरीद रहा है? इसके पास तो कितनी होगी, ये तो कितनी बेच देगा। कम तो खरीदने वाले का है जो इतनी सारी मिसाइल्स है। यहाँ पर भाई 70-80 मिसाइल्स होगी कम से कम, एक दो ऊपर नीचे हो सकती है बट इतनी कम भी नहीं है। मैंने ऊपर से देखा बहुत सारी मिसाइल्स है ये, कमाल है। खरीदने वाले के भी पता नहीं कौन है आखिर, इतना बड़ा अटैक कौन करने वाला है? कहीं बाबा किंग ही तो नहीं है? नहीं नहीं, बाबा किंग होता तो मेरे को बताता। डेविड के पास तो ऑलरेडी बहुत मिसाइल्स है, कहीं डॉक्टर तो नहीं खरीद रहा। अब देखो जैसा भी है वो तो हम पता लगा लेंगे फ्यूचर वाले एपिसोड्स में, धीरे धीरे पूरी स्टोरी जब खुलती चली जाएगी, सारी चीज़ें मेरे को सस्पेंस पता लगेंगे तो मैं आपको पूरी अलग से बता दूंगा सारी चीज़ें, कि कब मेरे को क्या पता लगा, कब क्या सस्पेंस था वगैरह वगैरह, मैंने किसका कब बेवकूफ़ बनाया। जैसे मैंने आपको लास्ट से बताया था ना, ऐसे ही फिर से मैं दोबारा से जब सारी चीज़ें मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपको सारी बातें बता दूंगा कि कौन बंदा कितना पानी में है, कौन कितना सच्चा है, किसकी कितनी पावर है वगैरह वगैरह। तो यार ब्रो ज़रा निकलिए, क्योंकि मिसाइल्स ही खत्म नहीं हो रही, मेरे को बंदा आगे की तरफ ही मिलेगा मिसाइल मैन। तो पॉइंट करेंगे ये बातें, मैंने आपको बोला था ना 70-80 मिसाइल से यहाँ पर भाई बहुत मिसाइल है। इतनी मिसाइल्स पता नहीं क्यों कहाँ से लाया ये नमूनों का सरदार, लेके सच्ची बोलूँ कार्गो प्लेन में आ सकते हैं इतना सारा सामान, तो बंदे ले आ गए, ले भैया तू भी ले तू भी ले तू भी ले, अमेजिंग। तो फाइनली लगता है भाई अभी हम लोग एंड में पहुंच गए हैं, एंड यहीं पर हमें अब मेन बंदा मिलने वाला है, दी मिसाइल मैन। पता लग जाएगा इसके बारे में कि आखिर अब ये क्या डिटेल है। इंट्रोडक्शन देखते हैं चलिए इसका थोड़ा सा, एंड थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। फिलहाल हमें इतना तो पता लग गया इसका मेन काम ये सबको मिसाइल्स भेजता है हर एक लेवल को। उसके अलावा ये खुद इसके बेस कहाँ का पर है, इसकी क्या फेवरेट चीज़ है वो भी मेरे को पता चल जाएगी थोड़ी देर में। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो ये मिसाइल्स का लॉन्च करने वाला इनको टेढ़ी करवा के रखी हुई है। हेलो जी, तो सामने एक बंदा खड़ा है, तो यही होगा भाई, अकेला खड़ा है और लगता है इंतजार कर रहा है उस बंदे का जो शायद से मिसाइल खरीदने यहाँ पर आने वाला था। जैसा भी है जो भी है, ट्रेवल जरा आगे निकलिए। हेलो जी, क्या हाल चाल है? तो फिलहाल हमारा प्यारा भाई तो आराम से यहाँ पर खड़े हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या देख क्या रहा है। सामने कुछ भी नहीं है, पूरा डेजर्ट खाली मैदान पड़ा हुआ है सामने। क्या देखने को मिल गया मिसाइल भैया जी? हेलो जी, क्या हाल चाल है? तो ये इनसे मिलिए, ये है मिसाइल मैन। हर एक अंडरवर्ल्ड को, हर एक माफिया को, वो कोई भी लेवल को, ये सबको मिसाइल देते हैं, इसलिए इनको मिसाइल का गॉड फादर भी बोलते हैं। इनकी मिसाइल्स एक नंबर होती है। यहाँ तक भी सुना है कि इनका एक बेस तो मून पर भी है, जहाँ से ये अलग अलग जगहों पर तुरंत मिसाइल्स को भेजते हैं। अलग लेवल के नमूने ये। इनका एक बेटा है जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और हाँ, इनको एक कार सबसे ज्यादा पसंद है जो है लैम्बोर्गिनी। ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यही थी इनकी कुछ तैयारी सी बातें। फिलहाल आपने इसका इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया। नमूने के बेस तो भाई चांद तक भी है, मून पर बेस बना के रखता है, कोई कमाल है यार। ये क्या आइटम है ये? अबे नमूने तो मून तक गया कैसे? पहले ये बता मेरे को, नासा वालों को पता नहीं चला है भाई? कमाल का बंदा है। चलिए खैर, जो भी टैलेंट है बंदे काफ़ी ज़्यादा, वो छोड़िए। फिलहाल देखो ये बात ये भी नहीं कि सच्ची है, अफवाह भी तो हो सकती है। जैसा भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा, ये मून का बेस है, ये ज़रूरी नहीं होगा। जैसा पता लगा, जैसी इन्फॉर्मेशन मिली इंट्रोडक्शन में, वही आपको दिख गई। बट ज़रूरी नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन सच्ची है।
क्योंकि चांद पर अगर बेस होता तो हमें पता लगता। फिलहाल जैसा भी है, खबर सच्ची है झूठी है फ्यूचर में पता लग जाएगा। रही बात, बट इसकी फेवरेट चीज़ है कार्स। कार्स का बड़ा कमज़ोर है बंदा, मतलब कि गाड़ियों के देख करके थोड़ा झुक जाता है और इसको गाड़ियों से ही बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। हेलो भाई, ज़रा मेरी बात सुनिए। चलिए फिलहाल बाकी बातें कर लेते हैं इससे। देखिए जी, मैं यहाँ पर आपसे डील करने आया हूँ। मेरे को अभी पता लगा है कि आप यहाँ पर मिसाइल बेच रहे हो किसी बंदे को। मेरे को बहुत सारी मिसाइल चाहिए। मेरा नाम जानते होंगे ट्रेवर। 2 दिन पहले मैंने अपनी माफी लॉन्च की है। मैं आपसे बहुत सारी मिसाइल खरीदना चाहता हूँ, तो ज़रा मिसाइल्स का रेट बताइए, क्या क्या हिसाब है रेट मिसाइल का। एंड उसके बाद मैं आपको फिर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। मैं आपकी हेल्प करने आया एक तरीके से। जानता हूँ तुम्हें मैं। तुम वही हो ना जो बंदा कल न्यूज पर आ रहा था, अपना बेस दिखा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? टी कुछ ऐसे कुछ नाम है तुम्हारा। तो देखो भाई, मेरी मिसाइल्स बहुत ज्यादा महंगी है और मुझे लगता है तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बेस बनाना कोई बड़ी चीज नहीं होता बेटा, ये पहला बेसिक चीज होती है जो तुमने की है। फिलहाल पता है मेरी मिसाइल्स के मिलियंस में रेट है और मेरा पैकेज ही बहुत महंगा है, तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? मिनिमम 1000 मिसाइल्स का ऑर्डर तेरे को देना पड़ेगा, उसके बाद ही मिसाइल्स मिलेगी। ये सारी मिसाइल जो तू देख रहा है सैंपल मिसाइल है, समझ रहा है? उसके बाद 1000 मिसाइल्स ही तुम्हें खरीदनी पड़ेंगी मिनिमम। 1000 मिसाइल्स का मिनिमम ऑर्डर? वह पागल हो गया है भाई ये बंदा। 1000 मिसाइल्स एक साथ खरीदनी पड़ेगी मिनिमम ऑर्डर, इससे कभी नहीं बेचता। क्योंकि डेविड भी 1000 एक साथ खरीदता है, तभी बोलो उसकी मिसाइल खत्म क्यों नहीं होती, जब चाहे छोड़ देता है। बट यार ये तो महंगा पड़ रहा है। और बोल रहा है ट्रेवर अभी तक तो तुमने कुछ किया नहीं है, इसलिए मेरा नाम भी नहीं बोला, इसका नाम भी नहीं पता। मेरा बोल रहा है टी कुछ ऐसे करके। बट यही बोला इसने कि वो पहली चीज़ थी जो तुमने खोला है बेस, वो स्टार्टिंग है, वो तो मुझे ही पता है। चलिए खैर अब इसकी वो मेन काम करते हैं। देखिए सर, चलिए ठीक है, मिसाइल वगैरह तो हम लेते रहेंगे। पता है यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ? ज़रा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे खबर मिली है कि आपके बेटे के ऊपर बहुत सारे बंदे अटैक करने वाले हैं और उसको पकड़ लिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आता, मेरे को कोई जरूरत नहीं मिसाइल की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता लगा मेरे बेटे के बारे में? देखो अगर उसको कुछ हो गया ना, कहाँ पर है वो? तुम्हें पता कैसे चला उसके बारे में? वो तो बहुत सीक्रेट मीटिंग करने के लिए आया था यहाँ पर। देखो मेरे को सारी बातें बताओ जल्दी से, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। देख रहे हो भाई नमूना कैसे एकदम से बहुत तगड़े तरीके से गर्म हुआ। फिर मैंने इसको बोला सर शांति से काम लो, शांति से काम लो, कुछ नहीं होने वाला गुस्सा करने से। मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ, यहाँ पर आकर आपकी हेल्प करिए। तो फिलहाल ना भाई देखो, मैंने जब बाबा किंग से बात करी थी तो मैंने आपको बोला था कि यार अभी मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था मैं डायरेक्ट अटैक कर दूँ, मेरी कोई लेवल नहीं है। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं डायरेक्ट अटैक कर दिया तो मेरे को ब्लैक लिस्ट कर देंगे और मेरे को फिर कभी भी रैंक मेरी ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका नमूने का बेवकूफ़ बनाऊँ। जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि ट्रेवर इसके साथ साथ इसका बेटा भी आएगा लॉस सैंटोस की तरफ। वो नमूना भी एक चीज़ की डील करने के लिए आ रहा है, बट वो चुपचाप आएगा, अपने पापा के साथ ही आएगा। इसका पापा यहाँ पर डील करने आएगा एंड उसका बेटा कहीं और पर, और किसी को पता नहीं लगेगा उसके बारे में। तो मैंने यही काम किया। मैंने सोचा कि उसके बेटे को किडनैप कर लूँ एंड खुद ही बचाने का ड्रामा करूँगा, जिससे क्या होगा इसके ऊपर मैं एहसान कर दूँगा, इसका एटीट्यूड कम हो जाएगा और दोस्ती बन जाएगी। उसके बाद फिर उसको बाबा किंग के पास लेके जाऊँगा मिलाने के लिए एंड उसके बाद अपना काम निकल जाएगा। जो बंदे चाहते हैं मेरा वादा पूरा हो जाएगा। और देखा भाई अपने बेटे से काफ़ी प्यार करता है। एकदम से बंदा बोला कि ये नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। दरअसल मैंने इसके बेटे को भी पकड़ा नहीं है, इसके बेटे को मैं पकड़ूंगा, इसीलिए तब मैं अभी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा हूँ। दरअसल मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ एक जगह पर, एक गैरेज में। वहाँ पर मैं इसको थोड़ा पहुँचाऊँगा, जब तक मेरी आर्मी इसके बेटे की कमर तोड़ करके गैरेज तक लेकर के पहुँच जाएगी। बट मेरे को वहाँ पर जा करके साथ देना पड़ेगा उन सभी का, क्योंकि इसका बेटे की इन्फॉर्मेशन अभी आई है, वो अभी पहुँचा है उस जगह पर। अगर पहले ही पहुँचता तो मैं जाकर के बंदों को पीट डालता और उसको ले आता, बट अभी तक मैं उसको नहीं ला पाया। बट कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर में बंदा आने वाला है। तब मेरे प्यारे भाई अब चिंता मत करो, आपका बेटा सही सलामत है, आप ठीक रहो, चिंता मत करो, मैं बचा लूँगा। तो मिसाइल मैन की कमर तोड़ने का, और भाई वो कहते हैं ना इसका एटीट्यूड तोड़ने का सिर्फ यही इकलौता तरीका है जो मैंने सोचा। मिसाइल मैन को अपने प्राइवेट हैंगर में छोड़ करके आ चुका हूँ। मैंने बोला सर आप यहीं पर इंतजार कीजिए, मैंने अपनी आर्मी लगा कर रखी है, आपका बेटा सेफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वगैरह वगैरह। चलिए इसके बेटे को मारने के लिए मैंने ही बंदे भेजे एंड मैं ही जाकर के बचाऊंगा एंड उसके बाद में इसके बेटे को सेफली यहाँ पर पहुँचा दूंगा, जिससे एक बड़ा ही प्यार से काम होने वाला है। दोनों पापा बेटे खुश हो जाएंगे एंड मेरी बात मानेंगे। फिर उसके बाद मैं इसको लेके चलूँगा सीधा बाबा किंग के पास में। इसको चलना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना अच्छा एहसान मैंने इसके ऊपर किया है, इसका इकलौता बेटा है, तो मज़ा आएगा। ड्राइवर जल्दी निकल जगह पर, क्योंकि आर्मी पहुँच गई है। इसके बेटे के ऊपर कन्वर्ट में करके भी रखा हुआ है। पहुँचता हूँ, हीरो वाली एंट्री लेता हूँ। बट यार मिसाइल का तो बड़ा महंगा रेट लगा मेरे को यार, 1000 मिसाइल मिनिमम ऑर्डर। अगर एक मिसाइल भाई वो कहते हैं ना 2-4 मिलियन की पड़ गई ना, तो 2-3 हज़ार मिलियन पहुँच जाएंगे सीधा। बड़ा महंगा पड़ने वाला है रेट। चलिए जैसा भी पहुँच देखते हैं फिर बाद में। ऑलरेडी मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ। मैंने अपने बंदों को यहाँ पर बुला लिया है कि थोड़ा सा काम भाई तुम भी कर लो, थोड़ा सा काम मैं भी कर लूँगा। ये सब नकली वजह की यहाँ पर 2-4 बंदों को मारना ही पड़ेगा। देखो भाई अब थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा ना कि सच्ची में अटैक हुआ भी है नहीं भी हुआ। मेरी आर्मी फटाफट से पहुँचो एंड जल्दी से काम करने की कोशिश करो एंड जल्दी से ढूंढ करके निकालो हमारे प्यारे भाई को। कहाँ पर है नमूना, उसको बचाना है, नकली ड्रामा दिखाना है।
दरअसल इसका पापा यहाँ पे मिसाइल्स बेचने आया था एंड इसका बेटा वेपन बेचने आया था। पापा बेटे तगड़ा बिजनेस करते हैं भाई, एक मिसाइल का काम करता है तो एक वेपन का काम करता है। अमेजिंग, अच्छा मेरे को इन्फॉर्मेशन पता लग गई। नहीं तो भाई मैं तो फिर डायरेक्ट डराने वाला था इस बंदे को, और वो कहते हैं ना मैं ब्लैक लिस्ट हो जाता। बहुत अच्छे टाइम पर लेसन इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे मैं सारा का सारा काम अब प्यार से कर सकता हूँ। ले बेटे कहाँ पर है नमूनो, कहाँ पर रखा हुआ है इसको, जल्दी 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 सारा का सारा काम करो। ड्राइवर भाई आगे निकलो आगे निकलो। ओके तो फिलहाल चलिए भाई, जैसा कि 2-4 बंदे तो देखो मेरे को मारने पड़ेंगे, ड्रामा करना पड़ेगा। नहीं तो मिसाइल मैन बहुत समझदार है नमूना, वो समझ जाएगा कि ड्राइवर तुमने बेवकूफ़ बनाया मेरा, तुमने खुद ही बेटे को उठाया क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी ने भी अटैक नहीं किया वगैरह वगैरह। चालाक होते बंदे बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे भाइयों। ये लोग एक तो यूज़ी ना बड़ी कमज़ोर गन है भाई। ये ले बेटे 2-4 जो बंदे बचे भाई उनको जल्दी से खत्म करता हूँ मैं। मेरे प्यारे भाइयों मिनी गन खा करके तुम लोग भी जाने वाले हो, क्योंकि प्यार से कुछ बंदे जो होते हैं भाई छोटी छोटी गन से वो मानते नहीं है। इनको बड़ी ओके मेरे बंदे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। ये ले बेटे आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ, जल्दी खत्म करो। आगे निकलता हूँ देखते कहाँ पर आखिर बंदे को रखा गया है। पता नहीं कमाल है, मैंने बोला था यहीं पर उसको रखना, बंदा पता नहीं कहाँ पर निकल गया। फिलहाल चलिए बस मेरा सक्सेसफुल प्लान होने वाला 2 मिनट में। ले बेटे ओके ये बंदा खत्म हो चुका है, जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे सीक्रेट बहुत मीटिंग मतलब कि बहुत सीक्रेट मीटिंग थी ये। बंदा सोच तो रहा हो कि आखिर कैसे पता लग गया मेरे बेटे के बारे में, क्योंकि आज तक वो इतनी मीटिंग कर चुका है चोरी छुपके और किसी का पता नहीं लगता उसके बेटे के बारे में। बट मैंने तो 2 मिनट में सब कुछ सही कर दिया। चल चल ड्राइवर आगे निकल आगे निकल। इनका पता नहीं है मेरे खबरें कितने खतरनाक है, ऐसे भी खबर निकाल डालते हैं जो बंदा कभी सोचता भी नहीं है। चलो मेरे प्यारे भाई लगता है इस वाली बोर्ड पे तो नहीं है, चेक करता हूँ कोई बोर्ड पर ही नमूना हो। ड्राइवर आगे निकलो कभी यहीं पर रखा हो इसको। बंदा फिलहाल मुझे मिल गया है, देख लो कैसे हेलमेट वगैरह पहन के रखा है बेचारा, डर के कथा घर सर पे गोली ना लग जाए। फिलहाल ये मेरे को बोला कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने बोला भाई तुम्हारे पापा की वजह से मैं यहाँ पर आऊँ तो बचाने के लिए। तो चलिए बंदा मिल गया है, प्लान पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। हेलो मेरे भाई जल्दी फटाफट से निकलो। तो हाथ में इसके सूटकेस भी है, लगता है डील ताकि काफी तगड़ी करने के लिए आया। आजा भाई जल्दी आजा। मैं और मिसाइल मैन का बेटा यहाँ से हम दोनों निकल पड़े हैं। बाकी रही मेरी आर्मी को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यहाँ पर थोड़ा सा और ड्रामा करो लड़ने का, उसके बाद सारे बंदे यहाँ से निकल जाना। मेरे भाई अब तो चाहे तो हेलमेट उतार सकता है, फिलहाल तो मेरे को ऐसे देखा जा रहा है। मैंने इसको बोल भी दिया कि नमूने तेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं तेरे पापा की वजह से, क्योंकि तेरे पापा मेरे दोस्त बनने वाले। थोड़ी देर में अब क्या ही बोलूँ, उसके तो बोतल में उतारना ही था। देखो ये ड्रामा करना बहुत जरूरी था, बढ़िया होगा काम सारा की सारा। चलिए ड्राइवर फटाफट से निकले तो ठीक है, पहुँचता डायरेक्ट अपने हैंगर में। वहीं पर इसका पापा इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, उसको इसका बेटा देता हूँ एंड उसके बाद में फिर उससे अपनी डिमांड करूँगा। देखते हैं बंदा मानेगा नहीं मानेगा। वैसे सीधी सी बात है बाबा किंग तो लेवल 3 का है, वैसे वो लेवल 7 का मैं मानता हूँ, बट फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्या होता है मान जाए भाई मिलने के लिए। अब देखो इतना बड़ा एहसान उसके ऊपर क्या है, तो उसको मेरी छोटी सी बात तो माननी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं माने तो फिर कुछ और सोचेंगे। पहुंच चुका हूँ मैं लेकर के बंदे को हैंगर में। आजा मेरे प्यारे भाई, वो रहे आपके पापा। तो मैंने प्रॉमिस पूरा कर लिया और ट्रैवल इस वक्त थोड़ा घायल भी हो चुका है, गोली भी लग गई है। तो बंदा शक तो नहीं करेगा कि यार ट्रैवल ने सच्ची में गोली खा ली मेरे बेटे के लिए। ट्रैवल तो अमेजिंग बंदा ही यार वो है। देखो सर मैंने सही बोला था, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, आपका शुभ चिंतक बन के वहाँ पर आया था। सिर्फ मैं इसीलिए आया था ताकि आपको पता लग सके आपके बेटे के बारे में। दरअसल मैं भी वहाँ पर वेपन खरीदने जाने वाला था, तो मेरे को पता लगा वहाँ पर एक सेटअप बिछा के रखा आपके बेटे को मारने का। पता नहीं किसने किया है, शायद से जिसने भी किया मेरे को नहीं पता, बट पॉइंट ये है सर ये बच गया। ये देखिए ये रहा आपका बेटा, बात वगैरह कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। ड्राइवर तूने बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है, सच्ची है मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास अरबों खरबों ऐसे ही पड़े हुए, इतना पैसा है मेरे पास में कि मैं अगर पूरी जिंदगी गिरवाने के लिए 1000 लाखों बंदे बैठा हूँ तब भी मेरा पैसा काउंट नहीं हो पाएगा। इतना पैसा है ड्राइवर मेरे पास, तिरपट इकलौता बेटा था मेरा। थैंक यू ड्राइवर, थैंक यू यार, तू कमाल का बंदा है। मांग क्या चाहिए तेरे को? अरे तेरे को छुट्टी 1000-2000 मिसाइल तू ले ले जितनी तेरे को चाहिए मेरे दोस्त। तू बोल कितनी मिसाइल चाहिए तेरे को सब मिलेगा, तू बोल तो सही। मैंने पहले सोचा कि तुम आखिर मेरे बेटे के बारे में कैसे पता चला, उसके बारे में कोई नहीं जानता लॉस सैंटोस में कि वो यहाँ पर आया है। फिर तुम सीधा मेरी जगह पर पहुंच गए उसको बताने के लिए। पहले मैंने सोचा तुमने शायद उसको फंसाया होगा या फिर कुछ किया होगा उसके साथ में, और फिर आकर के मेरे को ऐसा दिखा रहे हो कि तुम उसको बचाने वाले हो। पहले मेरे को लगा तुम ही गद्दार हो, फिर बाद में तुम्हारे दोस्त ने मेरे को सारी बातें समझाई। दरअसल तुम्हें तुम्हारे खबरियों ने खबर दी थी कि आज जंगल में एक बहुत बड़ा मर्डर होने वाला है एक बहुत बड़े इंसान का। फिर तुमने अपनी मेहनत करके मेरी लोकेशन निकलवाई, फिर तुम मेरे पास पहुंचे ताकि मेरे बेटे को बचाया जा सके। तुमने सारा काम इसलिए किया तो क्योंकि तुम उससे मिसाइल खरीदनी थी एंड वगैरह वगैरह सारी बातें। चलिए अच्छा हो तुम्हारे दोस्त ने मेरे को सारी बातें क्लियर कर दी ड्राइवर, नहीं तो मैं तुझे इस वक्त अभी यहीं पर मारने वाला था, क्योंकि मैंने तो यही सोच के रखा था कि तूने ही मेरे बेटे को किडनैप करवाया, तूने ही मरवाया और फिर तूने ही बचाया। प्लान वर्क करा भाई, मिसाइल फ्री मिलने वाली है, वो भी 1000, 2000, 5000 मांगूंगा दे देगा। तो पॉइंट करने की ये बात है, मिसाइल तो आने ही वाली है, ऊपर से
दरअसल देखो भाई यार, मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस आपने थैंक यू मिसाइल देने के लिए बोला तो पहुंचा देना मेरे नए बेस पर। आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब जब दे रहा तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और मेरे भाई ज़रा एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। दरअसल आपसे ना मेरे एक बॉस मिलना चाह रहे थे, मेरे पार्टनर। आप जानते होंगे बाबा किंग को। वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से बोला था कि मैं मिलना चाहता हूँ अपने मिसाइल मैन से। आप शायद से वो मिले नहीं, आता कि मिले भी हो मुझे नहीं पता, बट वो मिलना चाह रहे थे आपसे। क्या आप एक बार चलोगे मेरे साथ में उनसे मिलने के लिए? बहुत टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं आपका। ड्राइवर, तुम बाबा किंग को कैसे जानते हो? अरे यार, एक नंबर का बकवास बंदा है। चलो, अब तुम कह रहे हो तो मिल लेता हूँ। मैं उससे एक बार ही मिला हूँ आज तक, उसके बाद मैंने उससे बहुत कम डील करी है। बहुत अजीब बंदा है, बहुत अजीब कैरेक्टर है, समझ में नहीं आता, अपने सपनों में जीता है। तुम कहते हो तो मिल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। कहाँ पर है वो? चलो लेकर के चलो। और हाँ, मैं अपने बेटे को जरा यहाँ से भेज देता हूँ, उसके बाद तुम कोई बात नहीं, जहाँ पे चलना है चल देते हैं। एंड थैंक यू, फिर से तुमने मेरे बेटे को बचाया। मजा आ गया भाई। चलिए इसको अपने बेटे से बात करने दो। मीटिंग के लिए बंदा मान गया है और ये बोल रहा है कि मैं आज तक बस एक बार बाबा से मिला हूँ। वो नमूना है। डील बहुत बार हुई है मिसाइल्स की, बट बाबा से फिर ये खुद नहीं मिला, डायरेक्ट अपने बंदों को भेज दिया करता था वगैरह वगैरह। बोल रहा है अजीब बंदा है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है। वो तो मैं समझ गया उसका दिमाग खराब है। कभी बुक चाहिए उसको, कभी बॉडी चाहिए, कभी ये चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए उसको। अब जो भी है देखते हैं भाई, जो बातें करेगा तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो इसकी नज़रों में बाबा अच्छा बंदा नहीं है, इस बात को नोट रखना। और वो क्यों, वो फ्यूचर में ज़रूर हमें पता लगने वाला है। पहुंच चुका हूँ मैं अपने प्यारे से भाई को लेकर के। आइए भाई जी, यही वो फैसिलिटी है, यहीं पर हमें बाबा किंग मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो चलिए, बंदा मान गया बड़े ही प्यार से। वैसे इस बंदे को तोड़ना तो ईजी था भाई काफ़ी। इसका एटीट्यूड शुरू में तो लगा मेरे को, बट उसके बाद तो ये बड़े आराम से टूट गया। खैर, वो कहते हैं ना, बेटे का प्यार भाई हर किसी को तोड़ देता है। फैमिली फैमिली होती है। तो चलिए परफेक्ट, अब बनेगा अपना पूरा काम। आ जा भाई मिसाइल वाले बंदे। ये बाबा इसको यहाँ पे आके टपका ना दे भाई, कहीं मेरा काम बढ़ जाए, कहीं पता लगे बाबा इसको यहीं पे ख़त्म कर दे एंड अब मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये कहाँ पर निकल गया नमूना? भाई कौन से रास्ते से आ रहा है भाई? इधर से आना है। चलिए उसको देखता हूँ कहाँ पर है। ओके, इधर से आ, घूम करके आ जा मेरे भाई, इधर से आ जाता सीधा यार तू भी। तो पहुँचते बाबा के पास में, देखते फिर क्या क्या बातें होगी इन सभी के बीच में। अब मुझे पता लगेगा मतलब मेन काम। मैंने इनका वो तीसरा काम कर दिया जो इसने मेरे को बोला था कि इसको यहाँ पर लेकर के आना है। फिर उससे कुछ और काम होगा ये बोल रहा है, फिर आगे बढ़ेगा वो काम। ये पार्ट 1 है, इसको यहाँ पे लाना। पार्ट 2 अलग है इस काम का, जो भी हो पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़े दिन बाद बाबा यहाँ पर कैसे? अरे यार, तुम भी ना, ये तो ट्रेवर मेरे मित्र ने मेरे को यहाँ पर आने के लिए बोला, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। नहीं तो तुमसे मिलने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। कमाल के बंदे हो तुम, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। आर्मी तुम्हारे पास 25 करोड़ की है, बट दिमाग 1 रुपए का नहीं है। ख्याली दुनिया में जीते हो हमेशा। अच्छा बोलो, क्यों मिलना चाह रहे थे मुझसे? देखो, इतना टाइम नहीं है, मेरे को यहाँ से निकलना है बहुत जरूरी से, इसलिए जल्दी बोलो बाबा, टाइम नहीं है। वैसे भी तुम्हारी कोई इज्जत तो करता नहीं है पूरी उसमें एरिया में। कमाल के तुम बंदे हो। बताओ, अपनी कंट्री में रहते हो, वहां से आने जाने का तुम्हें कोई परमिशन ही नहीं है। आज तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें तो ब्लैकलिस्ट करके रखा है ना तुम्हारी हरकती की वजह से, क्योंकि तुम पहले भी ये काम कर चुके हो और तुम्हें लास्ट वार्निंग मिल के रखी है। अब दूसरा उल्टा काम कभी मत कर देना, नहीं तो पता है ना क्या हो सकता है। बातें बहुत चल रही है इनके बीच में यार। ये ब्लैकलिस्ट होकर रखा है बाबा किंग, तभी बोल रही हूँ अपनी कंट्री से बाहर ज्यादा नहीं आता, अपनी आर्मी के साथ ही रहता है। इसका नाम हमने कभी क्यों नहीं सुना पहले। इसको ब्लैकलिस्ट करके रखा है किसी वजह से कि बस ये अपने शहर में रहेगा अपनी आर्मी के साथ, बस बाहर नहीं आएगा ज्यादा। क्यों भाई, क्या हो गया? ऐसा क्या किया था इसने? अरे मिसाइल सर जी, देखो पुरानी बात पुरानी होती है, जो बात बीत गई बीत गई। ये जरा सुनिए तो सही, आपसे 2-4 बातें करनी है। देखिए, पुरानी बातें हैं, मैं अब सुधर गया हूँ। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस 2-4 इन्फॉर्मेशन ही तो लेनी है सर आपसे। देखिए, हमें आज तक ये पता ही नहीं लग पाया कि हमारे मालिक कहाँ पर है। क्या प्लीज आप थोड़ा सा आइडिया बता सकते हो? तो नहीं सुधरेगा ना। देख, मेरे को परेशान मत कर, और वैसे भी मेरे को इस चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। समझ में आया ना? बाबा तू सुधर जा, ये आखिरी वार्निंग है, क्योंकि तेरे को पता है, तू अगर उस जगह पर गया ना, या तूने कुछ भी हरकत करने की कोशिश करी, तो दिस सिस्टम तुझे दबा के खत्म कर डालेगी, मिटा डालेगी तुझे। वहां पर जाने की सोच रहे मत। मैं सब समझता हूँ तो किस जगह की इन्फॉर्मेशन मुझसे निकलवाना चाह रहा है। वो जगह तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए ब्लैकलिस्ट की गई है। यहाँ तक नहीं, हर एक लेवल के बंदे के लिए वो जगह ब्लैकलिस्ट है, क्योंकि कोई भी अगर वहां पर गया उसको छुड़ाने के लिए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना? बातें बड़ी तगड़ी चल रही है इन दोनों के बीच में। मेरे तो सर के ऊपर से वो कहते हैं बाउंस हो गई। बाबा किंग इतना तो आइडिया लगा है, बाबा किंग किसी को छुड़ाना चाह रहा है शायद से और कहीं से, और वहां पर जाना मना करके रखा है दिस सिस्टम ने। और ये बोल रहा है तू वहां पर पहले ही पता करने की कोशिश कर चुका है इस चीज के बारे में। सिर्फ पता करने की वजह से इसको एक वार्निंग मिली है, इस वजह से ब्लैकलिस्ट है। और अगर ये वहां पर चला गया तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा। किसी को छुड़ाना है कहीं पे जा करके, और ये बोल रहा है कि मैं नहीं जानता उस जगह के बारे में और मैं तेरे को बताऊंगा भी नहीं और कुछ फायदा भी नहीं है, अगर तू गया तो खत्म हो जाएगा।
ये तो बातें चल रही है। मिसाइल मैन फिलहाल भाई यहाँ से मेरे से 2-4 बार और थैंक यू बोला अपने बेटे के बारे में और यहाँ से निकल गया है। बोल रहा है ट्रेवर मैं तुमसे 1 दिन बाद और मिलने के लिए आऊँगा। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे को क्लाइंट से मिलना है जिसको मिसाइल मेरे को देनी थी। फिलहाल अभी भाई आपको बताइए बीच में से आया था काम छोड़ करके, वो तो चला गया। इसकी बात नहीं मानी बाबा किंग की। यार बाबा किंग तो इसके सामने मच्छर की तरह था यार, 25 करोड़ आर्मी के साथ भी 0। भाई वो लेवल 7 है और ये लेवल 3 है। सीधी सी बात है यार, ये बंदे रूल से चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इनके बीच में काम करने में, क्योंकि नहीं तो हम तो पहले क्या करते थे, जिसके पास ज्यादा आर्मी हम सोचते थे वो सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है भाई। हेलो बाबा जी, क्या होगा? क्या क्या बात कर रहे थे आप उनसे, जरा बताओ तो सही मुझे भी। ट्रेवर मजा नहीं आ पाया बिल्कुल भी। जो सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्त। फिलहाल अभी ये मान नहीं रहा। इससे एक राज हमें निकलवाना है, हमें इससे एक जगह के बारे में निकलवाना है। इसलिए बातों ही बातों में मेरे को बोला तो है कि अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर उस जगह के बारे में जानते हैं। पहले मैंने सोचा मिसाइल वाला बंदा ही जानता होगा उस चीज के बारे में, बट इसको नहीं पता। बट ट्रेवर ये जिनके लिए काम करता है, जिनका मेन खास बंदा है, वो उनको बोलते हैं अंडरवर्ल्ड गॉडफादर्स। वो बहुत खतरनाक लेवल के बंदे हैं ट्रेवर। इन्फॉर्मेशन मेरे को यही मिली है, वो कुछ दिन बाद यहाँ पर इससे मिलने के लिए आने वाले हैं। ट्रेवर तू कुछ भी कर, कुछ भी करके इस बंदे को कन्विंस कर प्लीज, और इससे एक काम कर, तू ही निकलवाने की कोशिश कर। अगर इसको ना पता उस चीज के बारे में तो तू अंडरवर्ल्ड वाले बंदों को किडनैप कर ले। वो जो गॉडफादर आएंगे शहर में कुछ दिन के बाद में, उनको किडनैप करने के बाद में उनसे पूछ, उनको जरूर पता है वो जगह कहाँ पर है। ड्राइवर भाई बस तू मेरा ये काम कर दे, उसके बाद तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। मेरी जिंदगी का एक लौता मकसद है बस वहां तक पहुंचना। ड्राइवर प्लीज ड्राइवर मेरे को पता करके बता दो जगह कहाँ पर है, और पूरी दुनिया में सिर्फ गॉडफादर फिर शायद से है जो उसको बता सकते हैं। प्लीज ड्राइवर ये तो इससे पूछ या उनसे पूछ, कुछ भी कर मेरे भाई, बस मेरे को पता करके बता दे। फिलहाल यार बाबा तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो रखा है, मैंने सोचा नहीं था। ये तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे बहुत ज्यादा चाहो इसको किसी चीज की, और बहुत ज्यादा तड़प रहा हो किसी चीज के चक्कर में। इसको जाना है एक जगह पे बहुत जरूरी से, बट इसको पता नहीं वो जगह कहाँ पर है, और ये खुद जा भी नहीं सकता। इसने लास्ट में मेरे को एक बात बोली, शायद से आपने नहीं सुनी क्योंकि मैंने हटा दिया। तो पॉइंट यही है, वो ये है कि इसने लास्ट में मेरे को एक बात और बोली कि ट्रैवल अगर वो जगह मेरे को पता भी लग गई मेरे भाई, तब भी मैं नहीं जाऊँगा। तुमसे दोस्ती मैंने सिर्फ इसीलिए करी है कि तुम्हें वहीं पर जाना है, ढूंढना ही मुझे ये, जाना ही मुझे ये। बट ये बोल रहा है इसकी लास्ट जिंदगी यही मकसद है उस चीज़ को पता करना एंड वहां पर जाना और भैया पहुंचाना किसी बंदे को। बाबा की मुझे बोला कि ड्राइवर यार थोड़ा मैं थक गया हूँ, प्यास लग रही है, नीचे से जरा पानी लेकर के आ जाओगे, जब तक मैं याकूजा को 2-4 बात बताता हूँ। कमाल ना ना, मुझे पानी लाने के लिए बोल रहा है यार, हद हो गई है, बेइज्जती वाले काम स्टाफ को नहीं बोल सकता क्या? चलो हद है यार, जैसा भी है जो भी है ला देते हैं। बट यार मेरे को एक बात बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है कि ये बंदा आखिर इतना कमजोर निकला इन सभी के सामने लेवल 7 के। खैर वो तो मैं समझ गया, ऊपर से इतनी चाहत किस चीज की है, इसको क्या करना चाह रहा है ये नमूना। इसका मतलब बुक लेना, बॉडी लेना कोई इसका मेन काम नहीं है, ये मेन काम है इसका, जिसके लिए इसने मिसाइल मैन को यहाँ पर बुलवाया, और वो तो इसके मुंह पर ही मना करके निकल गया। मैं फैसिलिटी से बाहर की तरफ आ चुका हूँ, मैंने उस नमूने के लिए पानी ला के दिया। खैर पानी तो दिया नहीं था, उसको ड्रिंक दे दी। ऐसे काम करवाता ड्राइवर से, उसको तो मैं नेता बना दूंगा। मैंने उसको ड्रिंक दी, उसके बाद मैं बाहर आया फैसिलिटी से, थोड़ी देर में पहुंच चुका हूँ आगे तरफ। तो बाहर आते ही फिर से फोन करके बोलता है मेरे को, ये मेरा मतलब थका के रखती है इस बाबा ने, वहीं पर नहीं बता सकता सारी बात। मुझे बोलता है ड्राइवर यार मेरा प्यारा बेटा फोन नहीं उठा रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है ड्राइवर, जरा जा करके चेक कर, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने बोला ठीक है भाई ढूंढता हूँ, मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो कहाँ पर वो लास्ट लोकेशन पे गया था। तो बाबा किंग का बेटा भी आएगा उसके साथ में, मेरे को तो पता ही नहीं था। चलिए खैर जा करके चेक करते हैं बाबा किंग का बेटा की लास्ट लोकेशन पे वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन है और फिर उसका बेटा, पता लग जाएगा सारी चीज़ें। ड्राइवर ब्रो फटाफट से निकलो आगे की तरफ। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, तो यहीं पर कुछ बंदों की मेरे को पिटाई करनी है, वो भी अमेजिंग तरीके से। हेलो भाइयों कैसे हो? तो यहीं पर आया था मेरा प्यारा प्यारा भाई लास्ट में, उसका बेटा। एंड फिलहाल पॉइंट करने की ये बात है अब यहाँ पर नहीं है। ऐसे ने फिर मेरे को बोला कि भाई यहाँ से उसको उठा के लेकर गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड फिलहाल कैमराज में जो हमने चीज़ देखी मजा ही आ गया भाई, अमेजिंग लेवल ये ले बेटे आया। मतलब इन बंदों में से एक बंदे को उठा करके मैंने बात करी, बंदे ने बोला कि ड्राइवर सर फिलहाल इसके बेटे को हमने एक जगह पर पहुंचाया है, जो जगह पर कुछ बंदे पहुंच गए हैं ऑलरेडी। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को जगह मिल गई है। पुलिस वाले बंदों को पहुंचता हूँ। ग्रोव स्ट्रीट के साइड में वही मेगा मॉल पे पास बंदे पहुंचे हुए हैं। ये मेगा मॉल पर क्यों पहुंच जाते हैं बंदे बार बार, उल्टे काम करते हैं। पहुंचता हूँ जल्दी से मेगा मॉल पर, बहुत सारी पुलिस को भेजता हूँ हेल्प के लिए। देखते हैं भाई आखिर बाबा किंग का बेटा कहाँ पर है, या वहीं पर है, फिर वहीं से भी शिफ्ट हो गया, पता लग जाएगा। जगह पर पहुंच चुका हूँ, पुलिस वाले बंदे ऑलरेडी जगह पर पहुंच गए। मेरे प्यारे बंदे जब कहता हूँ तो काम कर ही देते हैं। देखो आज के डेट में तो कर ही रहे हैं, क्योंकि जब तक बाबा किंग से दोस्ती रहेगी डेबी से दोस्ती रहेगी। बाबा किंग को जिस दिन मैंने ठीक आने लगा दिया ना, डेबी उसी दिन से आर्मी को मेरे खिलाफ कर देगी। बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक तो मैं इतने ऊपर पहुंचा दूंगा अपनी आर्मी को, मेरा लेवल इतना ऊपर पहुंच जाएगा कि इनको बस ये बोलता है ना। तो मैंने एक बात नोट करी भाई, बाबा किंग से हेल्प लेने का कोई फायदा नहीं है। इसकी लेवल तो खुद ही बेइज्जत वाली है, इसके ऊपर खुद ही एक वो लग के रखा है भाई, मतलब कि ये बंदा खुद ही वार्निंग में जी रहा है, ब्लैक लिस्ट होके रखा है। ये मेरे को क्या लिस्ट में पहुंचाएगा?
मिसाइल मैन के पीछे लगते हैं, ये बंदा मेरे को अच्छी जगह पहुंचा सकता है। अबे नमूनो, तुम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाबा किंग का बंदा है, मेरे को ये पता लगा है। कहाँ पर है बता दो तो छोड़ दूंगा। बंदे ने बोला ड्राइवर सर हमने लॉस्ट वाले बंदों को पहुंचा दिया है, उन्होंने बोला था उसको उठाने के लिए। अमेजिंग, लॉस्ट वाले बंदों ने बाबा किंग के बंदे को उठा दिया किसी कहने पर, तो मैंने इनको छुड़वा दिया, पुलिस ले जाएगी, इनको अरेस्ट कर लेगी। मारने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को मारने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो यार बाबा किंग का बेटा उठवाया फिर से लॉस्ट ने, समझ गया, लिंक बैठ गया। याकूजा ने उनको मारा था जाकर के, तो गुस्सा हो गए, बाबा किंग का बेटा दिखाई दिया होगा तो उसको पकड़ लिया। चलिए जाकर के उसको बचाता हूँ, क्योंकि उस बंदे को बचाना बहुत ज़रूरी है, वो अंदर नहीं बचा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस बंदे को मैंने कैमराज में देख लिया, पहले मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि बंदा वही है, मतलब कि इसका ही बेटा है ये। अमेजिंग लेवल, आप तो शौक हो जाओगे भाई देख करके आखिर बाबा किंग का बेटा है कौन। जगह पर पहुंच चुका हूँ, बंदों को पिटाई करने मैंने शुरू कर दी, अपनी आर्मी को मैं यहाँ पर लेकर के आया था, क्योंकि अकेले आने का कोई फायदा नहीं है। ये ले बेटे लॉस्ट के चाचा, कुछ बंदे आर्मी के बन करके बैठे यहाँ पर, तो मैं सीधा कर देगा ड्राइवर। कहाँ पर है मेरा प्यारा बाबा किंग का बेटा है, बेटा आराम से तू भी मार ले किसी को, खाली बैठने के लिए आया गाड़ी में। चलिए फटाफट से, कुछ बंदे तो यहाँ पर है, जल्दी जल्दी सभी की सेवा करता हूँ मैं। ये ले बेटे आया मतलब चाचा सीधा कर दूंगा मैं आप लोगों को। ओके तो फिलहाल भाई ये बंदे खत्म, आगे निकलिए ड्राइवर ब्रो, आगे निकलिए। ये ले बेटे आ जा, गोली खा जा। कैसी लगी? ये ले बेटे पीछे देख ड्राइवर खड़ा हुआ है। तो फिर बाबा किंग का बेटा यहीं पर है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। चाचा जी आप भी आइए ज़रा। हेलो बाबा किंग के बेटे, अंदर ही है क्या भाई? फिलहाल शौक लगेगा बड़े प्यार से, बट उसको बर्दाश्त कर लेना। चलो 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 चलो, बड़े ही प्यार से मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाबा किंग का बेटा अगर यहीं पर हुआ तो। आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे रे 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 रे, हेलो बेटा कैसा है तू? यहीं पर है जरा। अरे तू भाग जाता था तो हाथ खुले हुए हैं, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। अबे नमूनों के सरदार, मानेगा नहीं। अबे क्या मुझे ही मारेगा? अबे पागल हो गया क्या? तो चलिए चेक करता हूँ फटाफट से। हेलो मेरे सस्ते ड्रैकुले, कैसा है तू, क्या हाल चाल है? ड्रैकुले को मैंने बोल दिया है आजा मेरे साथ में। चलिए इसको इसके पापा के बेस की तरफ छोड़ देता हूँ, जहाँ पर इसके पापा की फैसिलिटी है। जल्दी आजा मेरे प्यारे ड्रैकुला भैया, जल्दी बैठ, तेरे को छोड़ना है, तेरे पापा के ऑर्डर्स आए। मेरे बेटी को बचा ले ड्राइवर, मेरी बेटी को बचा ले, वैसे ही बड़े दिन बाद आया है, अब समझ में आया इस लाइन का मतलब। चलिए फटाफट से निकलो जल्दी से। तो इसको छोड़ना है भाई एक फैसिलिटी में, जहाँ पर वो खुद ही रहता है। फैसिलिटी के बाहर छोड़ दूंगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। मेरे भाई पहली बात बता, इनको शक तो नहीं है ना? किसी को शक तो नहीं हुआ ना? अगर शक हुआ तो मैं बजा दूंगा तेरे में, देख पहले बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे तू सच्ची में ही है, ठीक है ना? मैंने फिलहाल उसको फैसिलिटी में छोड़ दिया और उसने मेरे को सारी बातें बोल दी कि ड्राइवर भाई कोई शक नहीं है मेरे ऊपर, बस पता नहीं तो कैसे पकड़ा गया है। मैंने बोल दिया चिंता मत कर, मैं पता लगा लूंगा आखिर किसी ने तेरे को पकड़वाया, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिलहाल ना ये बाबा किंग का बेटा कैसे है ये तो मुझे आज ही पता लगा, सच्ची में मेरे को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। बट बाकी असली ड्रैकुला मेरे पास कब आया, कैसे मैंने इसको बदला, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। चलिए ड्राइवर बोलो जल्दी से फटाफट से निकलिए। मैंने एक प्यारा सा ट्रेवल वाला एरिया खरीद के रखा है, जैसे डेविड का है ना, ऐसे ही मैंने भी एक खरीद लिया, क्योंकि डेविड नमूनों का सरदार बहुत परेशान करता है मुझे, हर बार ऐसी जगहों को दिखाता है और मैं परेशान होता हूँ। अब क्यों मैंने भी एक ऐसी जगह खरीद ली है। तो ठीक है चलिए भाई मैं फाइनली अंदर की तरफ पहुँच चुका हूँ। एंड चलिए अब नमूना ड्रैकुला मैंने यहीं पर बंद करके रखा है, आज से नहीं पूरे 3-4 महीनों से ड्रैकुला भैया पकड़ के रखा हुआ है मैंने। ड्रैकुला मैंने तब से पकड़ के रखा है जब से वो कहते हैं ना किंग डेविड मेरी लाइफ में नहीं आया था, तब से मैंने ड्रैकुला को पकड़ के रखा हुआ है। चलिए ड्रैकुला जी सही तो हो ना आप? ओके यहाँ रहा, ये मतलब ये रहा ड्रैकुला, यहाँ पर मेरे कुछ गार्ड्स भी है। तो मैं आपको ज़रा थोड़ी बातें बताता हूँ। बहुत टाइम पहले एक बंदा हमें मिला करता था, आपको याद होगा, बहुत टाइम पहले जब मैं एक बेस पर गया था, एक बंदा पुशअप्स करा करता था, वही था ड्रैकुला, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये ड्रैकुला काफ़ी सालों से बंद था एक जगह पे, 30 सालों से इसको बंद करके रखा था। आपको लास्ट एपिसोड में डेविड की एक बात याद है कि मैंने बाबा किंग के बेटे को किडनैप किया था। ये वही बंदा है जिसको डेविड ने किडनैप किया था और किडनैप करके इसको 30 सालों तक एक बेस पर छोड़ दिया था, जहाँ पर इसने फिर खुद ही रहना शुरू करा एक आइलैंड पर, जहाँ पर फिर इसने खुद ही अपने आप को खूंखार बनाया। कुछ बंदे इसके साथ में मिले वगैरह वगैरह जो भी है, इसने खुद को अपने आप को खड़ा किया। ये वही बंदा जिसको 30 साल से बंद करके रखा था। अब ये ऐसी कोई चीज़ जानता है, मेरे को ऐसा पता लगा डेविड के बारे में, जिससे डेविड एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसलिए डेविड इससे बहुत ज़्यादा डरता है, बचपन से डरता है। बचपन में ही ड्रैकुला को ये पता लग गया था कि किंग डेविड को कैसे मारा जा सकता है। तब से ही डेविड ने इसको किडनैप किया और उस बुक के साथ में इसको भी लेकर के आ गया एंड इसको ऐसी जगह पे छोड़ दिया। इसको मारा तो नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मारा, या फिर ये मरा नहीं, जैसा भी है जो भी है, बट इसको छोड़ दिया उसी जगह पे बंद रखा 30 सालों तक। फिर भाई डेविड मेरी जिंदगी में आपको पता धीरे धीरे। उसके बाद मेरे को ड्रैकुला के बारे में पता लगा जब मैं उस बेस पर गया पुशअप कर रहा था, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मेरे को पता लगा ये बंदा उस वो जगह पे रहता है जिस एम्पायर को मैंने कब्जाया था। आपको याद होगा बहुत बड़ा आइलैंड डेजर्ट का एरिया, मैं वहाँ पर बहुत टाइम पहले गया था।
मैंने जब जिस दिन उस जगह एम्पायर पे कब्जा किया था ना, उस एपिसोड का आप याद कीजिए, वहां पर उस दिन मुश्किल से 100 या 150 बंदे थे, ज्यादा बंदे नहीं थे। इसकी आर्मी नहीं तो बहुत बड़ी थी, बट मैंने पहले ही जा करके उस एम्पायर वाले एपिसोड से पहले ही जा करके मैंने ड्रैकुला को, असली वाले को, इसके बंदों को सभी को मार करके वहां से उठा लिया। उठाने के बाद उस दिन से आज तक यहीं पर बंद है। फिर मैंने इसे सारी बातें पता करी तो इसने कुछ नहीं बोला, बड़ा ढीठ बंदा है भाई। बस मेरे को इसका नाम पता लगा, इसका और डेविड का बहुत ज्यादा इनकी आपस में बच के रखी है। वो तो खैर मेरे को पहले ही पता लग गया था जब मेरे को ट्विन ब्रदर ने सारी बातें बताई थी वगैरह वगैरह। अब आपको मैंने पहले भी समझा के रखा है, मैंने इसको बट तब से ही पकड़ के रखा हुआ अपने पास में, ताकि मैं इससे कुछ काम ले सकूं वगैरह वगैरह, हेल्प ले सकूं। फिर मुझे बाद में पता लगता है कि डेविड सच्ची में इसको ढूंढ रहा है मारने के लिए, मेरे को ही बोल दिया इसको मारने के लिए। आपको याद होगा डेविड ने मेरे को इससे मरवाना चाहा, खुद अपने आप को बंद कर दिया ताकि मैं इसको मार सकूं। फिर मैंने क्या काम किया, नकली ड्रैकुला रेडी किया। वो नकली ड्रैकुला शहर में आया, मुझे पीटा वगैरह वगैरह, सारे काम हुए। दिक्कत क्या हो गई भाई, उसी दिन मैंने नया डॉगी लिया था। इस बंदे को मैंने बोला था प्यार से एंट्री लेना, इस बंदे ने थोड़ा इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मिसाइल डलवा दी मेरे घर पर जानबूझ के। प्लानिंग थी कि अच्छी एंट्री लेनी है वगैरह वगैरह, नॉर्मल। फिर मैंने बहुत पीटा उस नकली बंदे को उस दिन जिस दिन मेरा डॉगी मरा था। असली ड्रैकुला ने मेरा डॉगी आज तक कभी नहीं मारा। मेरा डॉगी जो मरा था उस नकली ड्रैकुला की बदतमीजी की वजह से मरा, क्योंकि उसने एंट्री ली थी धमाकेदार मिसाइल छोड़ के मेरे घर पर, कि देख मैं आ गया शहर में। मैंने ये बोला था कि बहुत अच्छी एंट्री लेना, ताकि डेविड को सच्ची में जब खबर मिलती रहे, क्योंकि डेविड मेरे ऊपर नजर रख रहा था पल पल, जेल में रह करके भी, सेल में रह करके भी। उसको पता लग रहा था कि ड्रैकुला शहर में आ गया, तो मेरे को ड्रैकुला का स्वैग लेवल मैच कराना था, नहीं तो डेविड को शक हो जाता। तो इसलिए मैंने बोला था तगड़ी एंट्री लेना, और उस बेवकूफ़ ने मिसाइल छुड़वा दी। मैंने इतना पीट रहा था उसको, इतना पीट रहा था, क्योंकि मेरे जिंदगी के मतलब बहुत, मेरी फैमिली का मेन हिस्सा उसने बेकार कर दिया था उस दिन। बहुत दुख हुआ मेरे को, बट फिलहाल अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। बट मेरे को उसका बहुत दुख हुआ था। दुख इस चीज़ का होता कि मेरे बेवकूफ़ बंदे की वजह से सारा काम हुआ। चलिए अब आपको मैं आगे की बात बताता हूँ। फिर आगे की आपको सारी बात पता ही है। वो आया, लड़ा, अपना उसका भाई आया, वो नकली डेविड का बंदा, वो भी ड्रैकुला का बंदा था, मतलब कि ड्रैकुला बोल रहा हूँ। आपको याद है वो जो नकली ट्रेवर था, मेरे जैसे दिखने वाला बंदा, मैं सोचता हूँ मेरा भाई है। उस दिन ड्रैकुला ने मेरे को यही बोला था एयरपोर्ट पे कि ट्रेवर वो तो मेरा भाई है, मैं अपने भाई को ही क्यों मारूंगा भाई डेविड के चक्कर में। वो सच्ची में बाबा किंग का बेटा था, वो मुझे पहले ही पता लगा था। एंड ये मेरा प्यारा प्यारा भाई उसका भाई था, तभी इसने बोला मैं उसको क्यों मारूंगा। और बाबा किंग का बेटा डेविड को मारने वाला था, जब उस दिन उसने डेविड ने इसको मार दिया। एंड इसका भी हमेशा से यही टारगेट था डेविड को मारने का, बट ये मार नहीं पाया क्योंकि मैंने इसको पहले ही पकड़ लिया। बट मैंने इसके नकली बंदे को डेविड के सामने रखा ताकि डेविड से मैं कुछ और भी राज निकलवा सकूं। फिर एक दिन मैंने देखा डेविड तो इसको पागलों की तरह ढूंढने में लगा हुआ है। जब मेरे को पता लगा कि मेरा भाई है, जानबूझ के मैंने इसको बंद करा था पैरेलल लॉस सैंटोस में, वो मैंने जानबूझ के बंद करा, और मैंने जानबूझकर इसको वहां से निकलवाया था। नहीं तो किसी में इतना दम नहीं है कि कोई मेरे पैरेलल लॉस सैंटोस से भाग जाए। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं तभी तो पहले से आपको बोलता आ रहा था कि किसी में दम ही नहीं है कोई मेरी उस जगह से भाग जाए। वो मेरा ही बंदा था, तो मैंने इसको भगवाया वहां से, फिर सारा ड्रामा करवाया, और फिर मैंने ही उसकी नकली बॉडी एक और बनवा के डेविड के हाथों मरवाई और इसको भगवा दिया उस जगह पर जहां पर इसका पापा है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस बंदे के बारे में मेरे को कंफर्मेशन नहीं थी कि बाबा का बेटा निकलेगा। इसने ये तो बोला था कि वो ट्रेवर, नकली वाला ट्रेवर मेरा भाई है। मैंने सोचा ऐसे उसने बोल दिया होगा। और जब इस नकली बंदे को मैंने पता कहां पर भेजा था, हमने असली वाले ड्रैकुला को फोन निकाल के रखा है, तो इसके फोन में इसके पापा का नंबर था, डैड का नंबर था वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने नकली ड्रैकुला को वहीं पर भेज करके रखा हुआ था। मेरे को आज तक उसने फ़ोन करके ये नहीं बताया, काफ़ी दिन हो गए इसको वहाँ पे जाए हुए। मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला तो आराम से वहाँ पर रहना, जब कुछ काम की चीज़ मिले तो मेरे को बता दा। तो वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर रह रहा था, बट उसने अब तक मेरे को फ़ोन करके बताया नहीं था कुछ भी कि उसका आखिर पापा असली में है कौन। मेरे को शक तो था बाबा किंग है, बट आज मेरे को कन्फर्म हो चुका है कि सच्ची में ड्रैकुला का पापा बाबा किंग ही है। जब मैंने कैमराज में देखा, जब आज उसको उठा लिया मेरे नकली बंदे को किसी ने किडनैप कर लिया। और रही बात भाई मेरे हिप्नोटाइज की, अभी आप लोग सोच रहे होंगे फिर अगर ड्रैकुला असली यहाँ पर बंद है तो मुझे हिप्नोटाइज किसने किया। यही तो कमाल की बात है, मुझे ड्रैकुला ने कभी हिप्नोटाइज किया ही नहीं। वो कोई और ही बंदा है, किसी और ने मुझे हिप्नोटाइज किया, पता नहीं कैसे, और जानबूझ के ऐसा दिखाया कि ड्रैकुला मेरे को हिप्नोटाइज कर रहा है। मुझे उसी का पता लगाना है, क्योंकि मुझे हिप्नोटाइज किसी और ने किया, इसका नाम यूज करके। इसका मतलब वो बंदा अभी भी बाहर है जो कुछ भी कर सकता है। हिप्नोटाइज ड्रैकुला भी कर सकता है, बट जब मैं सो जाऊंगा। वो वैसे नहीं कर सकता, बट ड्रैकुला मुझसे बहुत दूर है, तो ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कोई और है जो अभी बाहर है और हमारे बीच में है, जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। उसको जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये थी आज तक की सारी ड्रैकुला की कहानी। तो ये है ड्रैकुला, वो बच्चा जो डेविड ने उठाया था, इसको अपना बदला चाहिए था। बाकी सब आपने देख के रखा है पुराने एपिसोड्स में, अब आपको सारे लिंक बैठ गए होंगे। मेरे को शक तो था कि सच में बाबा का बेटा ही है, कन्फर्मेशन मैंने आज ही ली।
यार अब बेवकूफ़ बंदा है जो नकली बंदा, खैर मैं उससे गलती मानूंगा। एक गलती तो ये उसने मेरे डॉगी को मार दिया, और दूसरी गलती उसकी है उसने आज तक मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। शायद से वो दे नहीं पाया होगा भाई, क्या पता उसके ऊपर नजर रखी हो बाबा किंग ने, इसलिए शायद से उसने कन्फर्मेशन मेरे को नहीं दिया होगा। चलिए भाई खैर बहुत बातें हो गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया ड्रैकुला के सीक्रेट्स। हर कोई यही सोचता है कि ड्रैकुला मतलब कि डेविड सोचता है वो मर गया और अपने प्यारे बाबा किंग ने उसको छुपा के रखा हुआ है, और उसको पता नहीं उसका असली बेटा मेरे पास है और नकली उसके पास घूम रहा है। अब मैं नकली ड्रैकुला को आज से काम में लूंगा, क्योंकि अब मेरे को कन्फर्मेशन मिल गई है। अब बाबा के साथ परमानेंट मेरा बंदा रहेगा और मेरे को अपडेट करता रहेगा नेक्स्ट में, अब मतलब आगे क्या होने वाला है, अब मेरे को सब पता चलता चला जाएगा। लेस्टर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, कोई जोजो ब्रदर्स है भाई, जो वो बंदे कल एपिसोड में हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, और कुछ बंदे दो भाई प्लेन में आए, कुछ दो भाई है जोजो ब्रदर्स उनका नाम है, और वो बंदे मारने में लग रहे हैं मेरे बंदों को। अगर आप लोगों ने सेकंड चैनल के एपिसोड को देखा होगा तो कल मेरे बहुत सारे बंदे मरे बिना वजह के। मैंने सोचा बाबा ने मारा, डेविड ने मारा, वगैरह वगैरह किसी और ने मारा, बट नहीं, कोई जोजो ब्रदर्स है और इनका प्रोफेशनल काम ये है, लेस्टर ने मेरे को बोला, पता लग गया है, ये बंदे सुपारी लेकर के बंदों को ख़त्म करते हैं। ये बंदे सुपारी लेकर के मार डालते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। इनका काम है सुपारी लेना, ख़त्म करना उस बंदे को बड़ी तरीके से। तो इसका मतलब किसी ने ज़रूर मेरी सुपारी इनको दी है, इसीलिए मुझ तक पहुँचने के लिए मेरे बंदों को मार रहे हैं और मुझे ही मारेंगे। ये है मेन पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, जोजो ब्रदर्स को भी देख लेंगे, निकलते हैं, उनके बारे में कुछ लिंक मिला है। पहुंच चुका हूँ जगह पर, बंदे बहुत सारे हैं जैसे मैंने पता करवाया लेस्टर से। लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर किसी को मत छोड़ना, यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे भी है जो आर्मी वाले बंदे भी है, असली है नकली मेरे को नहीं पता, बट तू सबको जाकर खत्म कर दे, क्योंकि इन बंदों ने तेरी सुपारी ले ली है, मेरे को मार देंगे जोजो ब्रदर्स कहने पर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो इनको मैं जरा सबक सिखाने के लिए आया हूँ। पहला मेरे प्यारे भाई, और ट्रेवर को मारोगे तुम लोग इतने बड़े हो गए, होगा कोई जोजो पोजो ब्रदर, अभी तक मुझे मारोगे तुम लोग, इतने बड़े हो गए हो क्या? कमाल करते हैं भाई बंदे सच्ची में। जैसा भी है जो भी है, जोजो ब्रदर के बारे में पता लगा लूंगा सारी चीज़ें, जैसा भी है। आने तो एक बार निकल के बंदे को, कहाँ पर है जोजो बेटे, बाहर आ जा, बाहर आ जा। ट्रेवर से जिसने पंगा लिया ना, सच बता रहा हूँ, वो बंदा बच ही नहीं पाया, वो बंदा बच ही नहीं पाया, या कितना ही उसने दम लगा लिया हो। तो ट्रेवर जब बजाता है तो बहुत बुरा बजाता है। ढूंढता हूँ, यहाँ पर छुप गया होगा नमूना। इस नल्ले से मिलिए, ये है जोजो ब्रदर का दूसरा ब्रदर। ये दोनों भाई आपस में एक साथ रहते हैं, दोनों में प्यार बहुत ज्यादा है, कोई इनको कुछ बोले तो उसको काट डालते हैं। इन दोनों को एक जैसी चीज ही चाहिए, दोनों कपड़े भी एक जैसे ही पहनते हैं, दोनों को कार चाहिए तो एक जैसी कार चाहिए, यहाँ तक कि दोनों एक ही लड़की से शादी करने वाले हैं। और शहर में जो नई कार आएगी वो सबसे पहले यही खरीदते हैं। कार दिखाने का इनको बहुत ज्यादा शौक है, और जिस बंदे कॉन्ट्रैक्ट एक बार ले ले उसको जिंदा नहीं छोड़ते। ये थी इनकी कुछ प्यारी बातें। ये तो मेरे प्यारे जोजो भैया, पकड़ा गया तू, तेरा दूसरा भाई कहाँ पर है? ट्रेवर को मारने आए हो तुम लोग, इतने बड़े किलर हो गए। सुपारी देख करके लेनी चाहिए थी, पता है तुम लोगों ने किसकी सुपारी ली है? अबे ट्रेवर को लेवल नहीं है तो क्या हो गया, हल्के मत ले लेना। अबे ट्रेवर, तेरा दूसरा भाई कहाँ पर, ये पूछा है तूने? मेरा दूसरा भाई वहीं पर है जहाँ पर उसको होना चाहिए। वो तेरा एक पैर वाला दोस्त है ना, वो हिल हिल कर जो चलता है, वो डायपर की दुकान, मैंने सुना है। अबे वो कुछ ही देर का मेहमान है, जा जल्दी इसको जाकर के बचा सकता तो बचा ले, मैं तो तेरे को फिर भी मिल जाऊंगा। बट अगर वो मर गया तो उसका क्या होगा मेरे प्यारे ट्रेवर? जोजो ब्रदर जो काम लेते हैं वो कभी अधूरा नहीं करते, समझा? छोड़ दूंगा। अबे नमूने तेरे को मैं बाद में देख लूंगा, एक सेकंड भाई, इसको सही कह रहा है, बाद में पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेस्टर को फोन करता हूँ, ट्रेवर जल्दी, लेस्टर का फोन लगा, जल्दी फोन लगा, जल्दी। लेस्टर का फोन करने की कोशिश करी, नमूनों का सरदार फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं बिजी आ रहा है बहुत बार। इसको मैं बाद में पकड़ लूंगा, किलर है छोटा मोटा, गोली मार दिए पैर में, ना भी अगर असर हुआ होगा तो मैं 2 मिनट मांग करके इसको बाद में देख लूंगा। अपने बंदों को भेज देता हूँ यहाँ पर, एंड लेस्टर के ऊपर बोलता हूँ कि लेस्टर की फैक्ट्री पर निकलो, फैक्ट्री पर कुछ काम करने गया था, क्योंकि इसने बोला मैं इसका दूसरा भाई वहाँ पर है मारने के लिए गया। मैंने लेस्टर को फिर से फ़ोन किया, फिर से फ़ोन नहीं उठा रहा, बिजी चल रहा है, पता नहीं कर क्या आ रहा है नमूनों का सरदार। मैंने गार्ड्स यहाँ पर भेज दिए, 2 मिनट मांग करके इसको अरेस्ट कर लेंगे, और ऊपर से मैंने गार्ड्स लेस्टर के पास भी भेजे हैं। मेरे को जल्दी पहुँचना पड़ेगा, इससे पहले मेरा फटा हुआ दोस्त पड़ा रहे वहाँ पर। जल्दी है, जोजो ब्रदर थोड़े मुश्किल पड़ने वाले हैं, इनको तो मैं सीधा करूँगा, सच बता रहा हूँ भाई, इनको बहुत बुरा मारने वाला हूँ मैं।